बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 और एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो बेटा हमने सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना मैंने अपना टाइम बचाने के लिए, ताकि जो है ना जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, कुछ चीजें पहले से यहाँ पे जो है ना आपके सामने लिख ली हुई हैं। अब बेटा क्वेश्चन को पहले समझते हैं। कहता है कि एक सवाल के अंदर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। कहता है ये जो फंक्शन है ना इसकी कंस्ट्रेंट्स ये दी हुई है, ये बेटा इसकी कंस्ट्रेंट दी हुई है, कंडीशंस दी हुई है। इसमें दो इनइक्वालिटीज ये वाली दी हुई है और दो ये हैं। अब कहता है इनको आपने यूज करना है और इस फंक्शन को आपने जो है वो मैक्सिमाइज बनाना है कि किस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन जो है वो इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ज्यादा से ज्यादा वैल्यू इस फंक्शन की, ज्यादा से ज्यादा कीमत किस पॉइंट पे होगी वो हमने मालूम करना है, वो वाला पॉइंट जहां पे ये फंक्शन जो है मैक्सिमम होगा। उसके लिए हमने इन कंस्ट्रेंट्स को यूज करना है। अब बेटा ये जो दोनों कंस्ट्रेंट है इनको पहले हमने इक्वेशन में बदला। इक्वेशन में बदल के हमने बेटा क्या किया, यहाँ पे सिर्फ जो है इनइक्वालिटी यानी गैर मसावात का जो साइन है लेस देन इक्वल, इसकी जगह हमने इक्वल लगा दिया और इसकी जगह भी क्या लगा दिया, इक्वल। तो ये गैर मसावातें जो थी बेटा ये मसावातें बन गई, इक्वेशंस बन गई। अब हमने क्या करना है, अब ये देखें ये जो लिखा हुआ है 2y माइनस 1 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, इसमें हमने पहले x की जगह 0 पुट करना है। इस इक्वेशन में x की जगह पुट कर दिया 0 यहाँ पे, बाकी जो है ये वैल्यू वैसे ही 2y, इधर ही 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 8 भी अपनी जगह पे, y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया तो 8 को 2 पे डिवाइड किया 4, y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। जब हमने x 0 रखा y 4 आ गया। एक बात बेटा आपने हमेशा याद रखनी है कि आपके पास ये जो इस तरह वैल्यू होती है ना पॉइंट की, ये इसको पॉइंट कहते हैं, एक नुक्ता है, इसके अंदर बेटा दो वैल्यू होनी है। पहली वैल्यू x की होनी है और दूसरी वैल्यू किसकी होनी है, y की। तो पहले हमने x को 0 रखा इसमें, तो y कितना आ गया हमारे पास 4। फिर बेटा इसी इक्वेशन के अंदर हमने y को 0 पुट किया, 2y की जगह 0 आ गया, बाकी सारी वैल्यू वैसे ही। तो ये अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, ये माइनस दूसरी तरफ जाएगा तो x इक्वल माइनस 8 आ जाएगा। इसका मतलब जब आपने y को 0 पुट किया तब x की वैल्यू माइनस 8 आ गई। ये हमने पहली इक्वेशन के दोनों पॉइंट निकाल लिए। सेम इसी तरह बेटा एक दफा x 0 रखा तो y माइनस 4 आ गया, और फिर हमने इसी इक्वेशन के अंदर y को 0 पुट किया तो x कितना आ गया हमारे पास, प्लस का 4 आ गया। ये अब बेटा दोनों के जब हमने पॉइंट निकाल लिए हैं, इनको बाद में बेटा हम चेक करेंगे इनका क्या करना है। ये जब हम इसका इधर ग्राफ बना के उसको शेड करेंगे उसके अंदर इनका काम आएगा बेटा इन दोनों का। ये जो दोनों कंडीशन दी हुई है, सबसे पहले हमने ये वाले जो हमारे दोनों पॉइंट्स हैं पहली इक्वेशन के, पहली इनइक्वालिटी ये जो थी उसको हमने इक्वेशन बनाया, और इसके ये जो दोनों पॉइंट है इनको हम ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे। ये मैंने लास्ट एक्सरसाइज में आपको करना सिखाया हुआ है। सबसे पहला काम क्या है, ये वैल्यू जो है 0 और 4, इसका मतलब है x 0 है और y कितना है 4। x 0 का मतलब x की वैल्यू नहीं है और y की वैल्यू कितनी है बेटा 4, प्लस की कितनी है, प्लस की 4। तो अब इधर से हमने चेक करना है y की वैल्यू प्लस 4 किधर है। ये y की वैल्यू प्लस होती है इस साइड पे, इधर x प्लस होता है, इधर x माइनस और इधर y माइनस होता है। ग्राफ में सेंटर में ये जो पॉइंट होता है ये ओरिजिन यानी के 0 होता है। तो इधर बेटा y प्लस 1 2 3 और ये y की प्लस 4 वैल्यू आ गई बेटा। उसके बाद अब ये वाला पॉइंट हमने ड्रा कर लिया, अब इस पॉइंट को ड्रा करें। x जो है वो माइनस 8 है x की वैल्यू, और y की वैल्यू बेटा जो है हमारे पास वो क्या है, वो 0 है। तो अब बेटा x की वैल्यू माइनस 8, ये 1 माइनस का 2 3 4 5 6 7 और 8, ये बेटा आपके पास x की जो वैल्यू है वो माइनस 8 आ गई। अब हमने स्केल पकड़ना है बेटा और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में क्या कर देना है, आपने मिला देना है। तो अब हम इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन से बेटा आपने इन दोनों को मिला देना है। ये आपके दोनों पॉइंट आ गए। इसको भी आप लंबा कर सकते हैं जितना मर्जी, लेकिन हम उतनी वैल्यू लिखते हैं जितने की हमें जरूरत होती है। माइनस 8 तक थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस 8 तक की वैल्यू लिखी हुई है। अब नेक्स्ट वाले बेटा
जो है ये वाला आपका जो है इक्वेशन, ये जो स्ट्रेट लाइन आई है ना, ये आपकी आई है बेटा इस वाली इक्वेशन की। अब बेटा इसको आपने शेड करना है, यानी शेडिंग इसकी या तो नीचे की तरफ होगी या ऊपर की तरफ होगी। अब बेटा जो शेड इसको आपने करना है वो बेटा आपने इस कंडीशन को चेक करना है। कहता है ये 2y माइनस एक्स लेस देन 8 है, ये वैल्यू 8 से छोटी है। तो 8 से छोटा बेटा 7 होता है, 6 होता है, 5 4 3 2 1 0। इसका मतलब ये वैल्यू किस तरफ जाएगी, 8 से छोटी है तो 0 की तरफ। तो 0 तो ये था सेंटर में, ये वाला बेटा आपका जो है 0 था। तो अब इसका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आना है, तो इसको हमने जब शेड किया बेटा तो वो इस तरफ शेड होगा। ये हमने इसको शेड कर दिया इस इक्वेशन को। अब नेक्स्ट बेटा दूसरी जो है आपकी ये वाली इक्वेशन है, इसके दोनों पॉइंट को हम वहां पे ड्रा करते हैं। x 0 है, y माइनस 4 है। y माइनस 4 बेटा आपके पास ये -1 -2 -3 और ये आपका आ गया माइनस का 4। दूसरा जो पॉइंट है उसमें x 4 है प्लस का और y कितना है बेटा, वो 0 है। x प्लस का 4 1 2 3 और ये प्लस का क्या आ गया बेटा 4। अब इन दोनों पॉइंट को फिर हमने क्या करना है बेटा, आपस में जो है वो मिला देना है। तो इन दोनों पॉइंट को आपस में इस तरह हमने मिला दिया, ये आ गया और इसको हमने लंबा कर देना है इस तरह। अब ये भी लंबा कर देना है और ये वाली जो इक्वेशन थी की लाइन थी बेटा, इसको भी क्या कर देना है लंबा। तो ये इस पॉइंट पे आके दोनों लाइन एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी यहाँ पे ये वाली। अच्छा अब बेटा नेक्स्ट जो ये नीचे वाली हमने इक्वेशन बनाई है, ये लाइन जो है ये बेटा इसकी अगर कंडीशन देखें तो x माइनस वाई लेस देन 4 है, 4 से छोटा 3 2 1 0। इसका मतलब इसका ग्राफ भी किस तरफ होना है, 0 की तरफ होना है। तो इसका 0 इससे ऊपर है तो इसका ग्राफ बेटा ये ऊपर की तरफ बन जाएगा। ये हमने इसका ग्राफ बना दिया ऐसे। इसका ग्राफ किस तरफ आना है, ऊपर की तरफ बेटा। और उसका ग्राफ ये वाली जो लाइन थी इसका ग्राफ किधर था, नीचे की तरफ, ये इस तरह। अब बेटा ये सारा ग्राफ जो है हमने बना लिया है। अब यहाँ पे ये देखें, जो जैसे कि मैंने आपको 5.1 एक्सरसाइज में ये बताया था कि सोल्यूशन हमने वो लेना होता है जो दोनों लाइनों का, दोनों इन वाली जो है लाइनों का क्या होगा, कॉमन होगा। तो अब बेटा इससे ऊपर जो होगा वो भी जो है सिंगल लाइन का, अगर हम इसको ऊपर ले भी जाएं तो वो सिंगल लाइन का, इससे ये वाला नीचे ले भी जाए तो वो सिंगल लाइन का होना है। उसको हमने क्या कर दिया, अरेज कर दिया। जहां पे ये सिंगल लाइन का सोल्यूशन है वहां पे हमने इसको क्या कर दिया बेटा, अरेज कर दिया, क्योंकि इस जगह पे सिर्फ इसका सोल्यूशन आ रहा है, इस वाले का नहीं, इसका तो ऊपर को था। तो ये वाला बेटा हमने क्या कर दिया, अरेज कर दिया। और ये जो सोल्यूशन है ये सिर्फ इस नीचे वाली क्या ऊपर को, इसका नहीं है, इसका तो इधर नीचे है। तो ये ऊपर जो इस लाइन से है वो भी बेटा सारा क्या हो जाएगा, अरेज हो जाएगा हमारे पास। ये भी हमने इसको अरेज कर दिया। आपने लेड पेंसिल से करना है तो साथ साथ अरेज हो जाएगा। अब बेटा ये जो हमारे पास है ना, ये कॉमन सोल्यूशन आ गया है। लेकिन यहाँ पे बेटा ये जो दो कंडीशन थी ना, अब इनका काम है। इतना तो बेटा हमने जो है 5.1 एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में किया था। अब बेटा कहते हैं x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब पता है क्या है कि x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा होता है x की वैल्यू जो है 0 से बड़ी, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, कभी भी माइनस में नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन दी है ना, ये कहता है x की वैल्यू प्लस में रखनी है, माइनस में नहीं रखनी। ग्रेटर देन 0 जो है x वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो बेटा ये जो लाइन है ना, ये वाली आपकी, इस लाइन से इधर देखे ना तो x क्या है, जो है यहाँ पे x नेगेटिव होता है बेटा हमारा। तो इसका मतलब हुआ कि इस लाइन से इधर जितना सोल्यूशन है ना, चाहे वो कॉमन है, वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि कंडीशन ये कह रही है सोल्यूशन सिर्फ वो लेना है जिसमें x पॉजिटिव हो। तो हम क्या करते हैं बेटा, इस वाले सोल्यूशन को इधर जो है लाइन के उसको अरेज कर देते हैं। ये बेटा हमने क्या कर दिया, इसको अरेज कर दिया। ये भी सारा हम क्या कर देंगे बेटा, अरेज कर देंगे। ये हमने अरेज कर दिया। अब हमारे पास जो सोल्यूशन बचा है ना बेटा, वो सिर्फ जो है यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला इधर से लेके इतना बच गया। इस साइड को आपने क्या कर लेना है, अच्छे से अरेज कर लेना है। अच्छा जी, अब एक और साथ कंडीशन दी हुई है, कहता है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। y भी जो है वो 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव वो भी नहीं होना चाहिए।
तो बेटा फिर ये जो लाइन है इससे नीचे y क्या होता है, नेगेटिव। तो इससे नीचे वाला ये जो कॉमन सोल्यूशन है ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, अरेज करना पड़ेगा। तो अब बेटा हमारे पास इन दोनों कंडीशन के बाद जो कॉमन सोल्यूशन बचा है वो ये वाला है, यहाँ से ये इतना, ये यहाँ तक, ये दोनों बेटा लाइनों का क्या है, ये कॉमन सोल्यूशन आ गया। इसको हमने शेड कर दिया, ये हमारा बेटा ग्राफ के अंदर जो है इसका आंसर अभी हमने रिप्रेजेंट कर लिया है। अब बेटा यहां तक तो हमने कर लिया, कॉमन सोल्यूशन आ गया, कंडीशन हो गई। अब बेटा हमने फंक्शन को चेक करना है कहाँ पे मैक्सिमम होगा, ये फंक्शन की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे होगी, उसके लिए हमें कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं बेटा, इसके कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो इसके कॉर्नर पॉइंट्स, उसकी हेडिंग दे देते हैं कॉर्नर पॉइंट। इसके कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट है बेटा, देखें ये जो सोल्यूशन हमारा बना है ना, इसके कोने कौन कौन से हैं, एक इसका ये कोना है, एक ये है, एक ये है, इसका इसका और इसका हमें पता है ये है 0 0, इसमें x भी 0 है और y भी 0 है। अगला जो कॉर्नर पॉइंट है ये वाला, इसमें बेटा x 4 है प्लस का और y 0 है। तो इसका मतलब इसमें x का जो है वो 4 है और y की वैल्यू क्या है, 0। और इधर देखें तो y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू क्या है, 0 है। ये क्योंकि यहाँ पे सिर्फ y की वैल्यू 4 है, x नहीं है, तो इधर x की वैल्यू 4 है, y नहीं है। तीन कॉर्नर पॉइंट तो हमारे ये वाले हैं और चौथा कॉर्नर पॉइंट इसका ये भी है, जो शेड किया हुआ एरिया है उसके कोने ये 4 बन रहे हैं, लेकिन ये वाली वैल्यू का हमें नहीं पता। अब सबसे पहले हमने बेटा ये कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। जब हमें इसकी वैल्यू पता चलेगी फिर हम चेक कर सकते हैं कि फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमम है और कहाँ पे मिनिमम है। उसके लिए बेटा आपने क्या करना है, लेकिन यहाँ पे इसको मिनिमम तो चेक ही नहीं करना, छोटे से छोटी वैल्यू नहीं निकालनी, कम से कम नहीं निकालनी, बल्कि जो है ज्यादा से ज्यादा वैल्यू चेक करनी है कि ये मैक्सिमम कहाँ पे है। तो अब चौथा जो कॉर्नर पॉइंट है ना बेटा वो हमें नहीं पता। सबसे पहले हमने ये जो 4 वाला हमारा कॉर्नर पॉइंट है ना उसमें x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। उसका तरीकाकार क्या है बेटा, ये जो पॉइंट है ना ये इन दोनों लाइंस को आपस में मिलाने से बन रहा है, ये दोनों यहाँ पे आपस में मिल रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है ये दोनों बेटा एक दूसरे से क्या कर रही हैं, एक जगह पे जो है वो एक दूसरे को कट कर रही है, वहां पे हमने जो पॉइंट बन रहा है उसको फाइंड करना है। तो वो बेटा आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व किस तरह करना है, ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इनमें बेटा देखें x या y सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 1y है, यहाँ पे x भी 1 है, यहाँ पे जो है x भी 1 है, दोनों का x क्या है, सेम है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक तरीका तो ये है इन दोनों को आप जो है आपस में प्लस कर दो, x x से काट जाएगा, या सिंपल ये कर लें आप इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू निकालें फ्रॉम इक्वेशन 2, मसावात 2 से जो है वो x की वैल्यू हमने निकाली तो वो क्या आ गई बेटा, x इक्वल ये y माइनस क्या दूसरी तरफ जाके 4 के साथ क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ये बेटा x की वैल्यू आ गई, इसको हमने पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, 2 ये y ऐसे ही, उसके बाद माइनस x ये वाली वैल्यू और इक्वल 8। अब बेटा इसमें से x की वैल्यू निकाली और इसके अंदर क्या कर दी, पुट कर दी। अब यहाँ पे x था, इस x की जगह जो x की वैल्यू आई है 4 प्लस y वो हमने पुट कर दी, x की जगह उसकी जो वैल्यू निकाली है वो पुट कर दी। अब बेटा ये 2y माइनस 4 और ये माइनस प्लस माइनस y इक्वल 8। तो ये बेटा 2y में से एक y माइनस किया तो एक y बच गया, इधर 8 है, ये 4 माइनस का है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12। यानी यहाँ पे जो y की वैल्यू आनी है कामे के बाद वो कितनी है, 12 है बेटा। अब ये जो y की वैल्यू आई है ये इसके अंदर पुट करें, ये जो x की वैल्यू थी, x इज इक्वल टू 4 प्लस y की जगह कितना आ गया, 12। तो x की वैल्यू बेटा हमारी कितनी बन जाएगी, 16। तो यहाँ पे हमारे पास x भी आ गया 16। अब बेटा यहाँ तक हमने जो है इसके कॉर्नर पॉइंट भी चारों क्या कर लिए हैं, फाइंड कर लिए हैं। अब लास्ट स्टेप जो है ना आखिरी, वो ये है अब इस फंक्शन को चेक करना है ये इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कहाँ पे है, यानी मैक्सिमाइज ये कहाँ पे है इन चारों कॉर्नर पॉइंट से। अब बेटा आगे हमारे पास जगह नहीं है तो मैं इसको रेज कर लेता हूं।
और यहाँ पे बेटा हम जो है इसको अब चेक कर लेते हैं। अब बेटा इसको रेज कर दिया मैंने और अब इसको चेक करते हैं कि हमारे पास जो है कैसे वैल्यू। हमने सबसे पहले लिखना है एट पॉइंट, जो हमारा कॉर्नर पॉइंट पहला है 0 0, इस पे चेक करें। अब बेटा फंक्शन लिखें एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। अब बेटा इस पॉइंट के ऊपर x भी 0 है और y भी क्या है 0 है पहले पे, तो हमने इसके अंदर बेटा x की जगह भी 0 पुट किया प्लस y की जगह भी 0 पुट किया, तो ये 2 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 5 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 0 प्लस 0 कितना आ गया 0। पहले कॉर्नर पॉइंट पे आपकी जो है फंक्शन की वैल्यू आई है 0। अब फिर बेटा आपने सेकंड वाले पे निकालनी है एट पॉइंट, दूसरा पॉइंट कौन सा है बेटा, वो है 4 और 0। अब इस पे चेक करें, हमारा जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स वाई, इसके अंदर बेटा 2 एक्स की जगह कितनी वैल्यू आई 4 प्लस 5 और y की जगह कितनी आ गई 0। इसमें x की जगह 4 है और y की जगह 0 है, इसके अंदर हमने पुट कर दी। अब बेटा ये 2 4 से होगा तो 8 आ जाएगा और प्लस 5 0 से होगा तो 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 8। अब सेकंड पॉइंट पे ये आ गई है। अब नेक्स्ट हमने एट पॉइंट, अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो कौन सा है बेटा, वो हमारे पास है 0 और 4। अब इस पे चेक करनी है बेटा। अब इस पे चेक करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, उसी तरह सेम एफ ऑफ एक्स वाई, इस फंक्शन को लिखा, इसमें 2 एक्स की जगह 0 आ गया, अब एक्स 0 है, प्लस 5 और y की जगह क्या आ गया 4। अब बेटा इसमें चेक करें, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो हमारा जो आंसर आ गया इसका वो 20 आ गया है। पहले कॉर्नर पॉइंट पे हमारी वैल्यू जो है वो कितनी आई है बेटा, इस पे 0। दूसरे कॉर्नर पॉइंट पे हमारी जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, वो 8। ये वैसे ही मैं लिख रहा हूँ, आपने नहीं लिखनी। और थर्ड जो कॉर्नर पॉइंट था इस पे वैल्यू कितनी आ गई है 20। तो ये बेटा हमने तीनों कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू निकालनी। अभी एक कॉर्नर पॉइंट हमारे पास रहता है, ये चौथा जो कॉर्नर पॉइंट है। अब बेटा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ से थोड़ा सा रेज कर देता हूँ और उसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर लेते हैं जो है चौथे कॉर्नर पॉइंट की। तो उसके लिए बेटा हमने क्या किया, उसी तरह इसके नीचे वो आना है एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, आप पॉइंट उर्दू वाले पॉइंट की जगह नुक्ता लिख ले, 16 और 12, इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल, यही फंक्शन लिखा एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, एक्स की जगह क्या आया बेटा, इस एक्स की जगह है, इसमें एक्स की जगह 16 है प्लस 5 और y की जगह बेटा कितना आया 12, x 16 है और y 12 है। अब बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है आपने, 2 को 16 से करेंगे तो 32 आ जाएगा, प्लस 5 को बेटा आप 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 5 आर 10 और उसके बाद 5 1 आर 5 और 1 कैरी जो आया वो 60, 12 को 5 से करें तो 60, अब 32 में 60 ऐड करेंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा 92। अब देखें चारों कॉर्नर पॉइंट जो थे उन पे वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं, एक पे 0 है, एक पे 8 है, एक पे 20 है और एक पे 92 है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इनमें से, 0 है, 8 है, 20 है या 92, तो हमें नजर आ रहा है कि 92 वैल्यू जो है वो सबसे बड़ी है। तो हम क्या लिख देंगे, फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन था ये वाला इज मैक्सिमाइज एट पॉइंट, कुछ पॉइंट पे है बेटा जिसमें आपके पास वैल्यू x की 16 थी और y की 12 थी, ये आपने इसके लास्ट पे लिख देना है। उर्दू वालों ने क्या लिखना है, उर्दू वालों ने इसकी जगह यही लिखना है कि फंक्शन एफ एक्स वाई जो है वो नुक्ता 16 और 12 पे जो है इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा है। मैं लिख देता हूं बेटा, जो है क्या लिखना है, फंक्शन एफ एक्स वाई की नुक्ता, इस तरह नुक्ता, कौन सा नुक्ता था 16 और 12 पर कीमत ज्यादा से ज्यादा
है। इस तरह बेटा उर्दू वालों ने कर लेना है। जैसे इंग्लिश वालों ने फंक्शन इज मैक्सिमाइज एट पॉइंट, ये इस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमाइज है, इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा है, तो उर्दू वालों ने इस तरह लिख लेना है। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था 5.2 एक्सरसाइज का, दूसरी एक्सरसाइज 5वें चैप्टर की, उसका बेटा जो है वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन वो हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरी जो एक्सरसाइज है 5वें चैप्टर की, उसका दूसरा सवाल बेटा हमने करना है, जो है मैथ की जो न्यू बुक है उसका। इसमें बेटा हमारे पास ये जो आपकी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, और इसमें क्या कहता है कि ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स प्लस 3y ये फंक्शन है, और मालूम क्या करना है, मालूम ये करना है बेटा कि ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगी, ये फंक्शन मैक्सिमाइज किस पॉइंट पे होगा, किस नुक्ते पे ये फंक्शन मैक्सिमम होगा। और ये इसकी बेटा जो है वो कंस्ट्रेंट दी हुई है बुक के अंदर, ये चार जो है बेटा इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, और कहता है इनको इस्तेमाल करना है, और इस फंक्शन को आपने बताना है कि इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा किस नुक्ते पे आती है, वो हमने बेटा मालूम करना है। सेम जैसे हमने पहले वाला किया था, इसको भी सेम करना है। अब बेटा इसमें मैं यहाँ पे ये जो पॉइंट है मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इसको हम इक्वेशन की शक्ल में लिख लेते हैं, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30। ये जो इनइक्वालिटी गैर मसावात का साइन है, लेस देन इक्वल, इसको हमने इक्वल रख लिया। अब बेटा पहला पॉइंट क्या होता है, x की जगह हमने 0 पुट करने, तो y हमारा कितना आएगा, इसको अंदर x की जगह 0 पुट करेंगे तो फिर बेटा y की जो वैल्यू आएगी वो हमने लिखनी है, वो 6 आनी है। मैं यहाँ पे अब बेटा इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप वो नीचे हल कर भी सकते हैं वो रफ अमल में। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है आपके पास y, हम अगर 0 पुट करें तो x हमारा कितना आएगा, जब y 0 पुट करेंगे तो x हमारा 15 आ जाएगा, 15। ये बड़ा सिंपल सा काम है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। ये चीज बेटा डिटेल में मैंने जो है इसके जो है पिछले 1 वाले क्वेश्चन में जो है 5.1 एक्सरसाइज के पहले सवाल में भी ये बताया है यहाँ पे सॉल्व करके, और जो आपकी एक्सरसाइज जो है, सॉरी ये 5.2 एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में, और 5.1 एक्सरसाइज जो है उसके बेटा जो है क्वेश्चन नंबर 4 और 3 में भी मैंने ये चीज समझाई हुई है। उसके बाद अब इसको इक्वेशन की शक्ल में लिखते हैं, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब इसमें बेटा अगर हम क्या करें, x की जगह 0 पुट करें तो y हमारा कितना आ जाएगा 5, और अगर हम क्या करते हैं y की जगह बेटा 0 पुट करते हैं तो x हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये बेटा आपके पास पॉइंट आ गए हैं। इस इक्वेशन के भी दोनों पॉइंट निकाल लिए, और इस इक्वेशन के भी आपने दोनों पॉइंट फाइंड कर लिए हैं। अब बेटा ये जो पॉइंट्स आए हैं इनको हमने क्या करना है, ग्राफ के ऊपर इनकी लाइन ड्रा करनी है। पहले की कैसे बेटा, x 0 है, y कितना है +6, तो y +6, ये 1 2 3, आपको पता है इस साइड पे x प्लस का होता है, इधर y प्लस का, इधर x माइनस का, और इधर y जो है वो माइनस का होता है। तो y की वैल्यू +6, 1 2 3 4 5, और ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी +6 आ जाएगी। उसके बाद आपका x 15 है, 15 है, और y 0 है, यानी x 15। तो ये बेटा इनको काउंट करें तो ये मैंने ये वाला जो पॉइंट है ना, ये 15 लाइंस यहाँ पे पहले लगाई हुई हैं। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, इन दोनों बेटा पॉइंट्स को आपने स्केल के साथ क्या कर देना है, एक दूसरे से मिला देना है। ये दोनों पॉइंट हमने मिला दिए। अब इसको थोड़ा लंबा कर लिया इधर मजीद। अब एक आपकी ये वाली बेटा बन गई है लाइन, इसका ग्राफ आप देखें, जो इसको शेड करना है वो नीचे की तरफ होना है या ऊपर की तरफ। तो ये कंडीशन ये कह रही है कि 2x प्लस 5y, ये जो वैल्यू है ये लेस देन 30 है, 30 से छोटी है। तो 30 से छोटा होता है बेटा 29, उसके बाद 28 27, नीचे की तरफ आते जाएंगे तो किस तरफ आ रहे हैं, 0 की तरफ आ रहे हैं। तो बेटा इसका जो सोल्यूशन बनना है वो किधर बनना है, नीचे की तरफ, इस तरह बनना है इसका जो ग्राफ है। ये बेटा हमने इसका क्या कर दिया, सोल्यूशन जो है वो ड्रा कर दिया यहाँ पे, ये वाला। अब उसके बाद क्या कहता है, दूसरा जो आपकी इक्वेशन है, इसका पहला पॉइंट है 0 और 5, यानी y 5 है और x क्या है 0 है। तो y 5 बेटा ये 1 2 3 4, और ये वाला पॉइंट है 5। उसके बाद x प्लस का 4 है, y कितने है 0, तो x प्लस का 4 बेटा 1 2 3, और ये 4। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी हमने क्या करना है बेटा, एक दूसरे के साथ मिला देना है इस तरह। ये देखें, ये बेटा आपकी एक ये भी स्ट्रेट लाइन बन गई। अब आपके पास जो है इसका जो बेटा आना है,
सोल्यूशन वो किस तरफ होना है उसको भी देख ले जरा। कहता है 5x प्लस 4y, ये जो रकम है ये लेस देन 20 या 20 से छोटी, तो फिर बेटा 19 यानी 19, 18, 17, उसके बाद इसी तरह 16, 15 किस तरफ आ रहे हैं, जीरो की तरफ। तो ये जो लाइन है इसका सोल्यूशन भी बेटा जीरो जीरो ये है, तो इसका भी नीचे की तरफ ही आएगा। तो इसका बेटा हमने इस तरह ये सोल्यूशन जो है वो ड्रा कर दिया। अब उसके बाद बेटा अगर हम ये देखें तो ये जो सोल्यूशन है ना, यहां से लेके ये वाला सारा, इसमें दोनों का आ रहा है, इसका भी आ रहा है और इस वाली लाइन का भी आ रहा है। लेकिन ये जो सोल्यूशन है ना बेटा, ये वाला, ये सिंगल लाइन का है सिर्फ, इसलिए इसको तो मैंने अरेज कर दिया। और ये वाला जो सोल्यूशन है ये भी सिंगल लाइन का है, यहाँ तक ये सिर्फ इस लाइन का सोल्यूशन था ये वाला, तो इसको भी हमने पहले क्या कर दिया बेटा, अरेज कर दिया। ये भी सिंगल लाइन का सोल्यूशन है ये सारा, इसको हमने क्या कर दिया है, अरेज। अब ये देखें, ये जो सोल्यूशन आया ना बेटा, यहां से लेके यहां तक इस तरह, ये सारा किसका है, ये इस लाइन का भी है नीचे की तरफ और इस लाइन का भी जीरो की तरफ, दोनों का आ रहा है, ये कॉमन सोल्यूशन है। लेकिन फिर वही दोनों कंडीशन दी है, एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए, वाई भी, यानी एक्स की वैल्यू भी जो है वो पॉजिटिव में होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो है तो वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव में होनी चाहिए। तो इस ये जो लाइन है आपकी ग्राफ की, ये वाली, इस लाइन से इधर एक्स नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब इधर वाला ये जो सारा है ना, ये हमने क्या करना है बेटा, ये अरेज कर देना है, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि जो कंडीशन है उसके मुताबिक एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये वैल्यू की हमें जरूरत नहीं है। तो हमने इस सारे को जो है वो क्या कर दिया बेटा, जो है अरेज कर दिया। ये हमारा जो है यहाँ तक, ये लाइन से इधर इधर जितना भी है बेटा, इसको आपने क्या कर देना है, अरेज कर देना है। अब हमारा कॉमन सोल्यूशन बेटा ये बन गया है, ये सारा अरेज हो गया। अरेज होने के बाद कॉमन सोल्यूशन हमारा बना है यहाँ से, ये वाला जो है इधर से लेके यहाँ तक ये सारा, और इधर से लेके ये सारा जो है वो कॉमन सोल्यूशन है। लेकिन उसने कंडीशन क्या बताई है कि y भी ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस लाइन से नीचे y नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, तो ऊपर वाला रहने देंगे और नीचे वाला जो है वो बेटा क्या कर देंगे, वो भी खत्म कर देंगे। तो ये जो नीचे वाला है हमने इसको भी क्या कर दिया, अरेज कर दिया। तो अब हमारा जो कॉमन सोल्यूशन बचा है वो सिर्फ इतना सा बचा है, जिसमें दोनों लाइनों का सोल्यूशन है, वो बेटा सिर्फ आपका ये वाला सोल्यूशन है, ये कॉमन है। अब इसके जो है वो कॉर्नर पॉइंट हमने फाइंड करने हैं। ये सोल्यूशन निकला है शेडिंग करके, कॉर्नर इसका एक कोना ये है, एक ये है और एक कोना ये है। अब बेटा हमें पता है कि ये जो कॉर्नर पॉइंट है ना, अब हम इसके कॉर्नर पॉइंट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कॉर्नर पॉइंट्स, तो इसके बेटा जो कोने हैं वो कौन कौन से हैं। पहला कॉर्नर पॉइंट है 0 0, ये वाला जो है, यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है। ये जो है बेटा यहाँ पे x 1 2 3 और 4 था, x 4 था, y 0 था, तो x 4 और y 0। उसके बाद जो हमारा तीसरा कॉर्नर पॉइंट है वो सिर्फ ये है, इसमें 3 ही कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं। तो ये जो है बेटा, इसमें हमारे पास जो है वो x नहीं है, y कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, यानी y आपका 5 है और x कितने हैं, 0 है। इसमें सिर्फ कॉर्नर पॉइंट यही है, ये वाला इसमें कॉर्नर पॉइंट नहीं आएगा बेटा, जैसे फर्स्ट वाले में किया था, क्योंकि वो तो जो है जो कॉमन सोल्यूशन था उसका कोना बन रहा था, लेकिन ये कॉमन सोल्यूशन का कोना नहीं है, इसके सिर्फ ये 3 कॉर्नर है, 3 कोने हैं, तो ये बेटा आपके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। अब हमने चेक क्या करना है कि ये जो फंक्शन है वो इन तीनों में से मैक्सिमम कहाँ पे है, इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा इस पे है, इस पे है या इस पे है। जो कॉर्नर पॉइंट आने हैं सिर्फ उन पे चेक करनी होती है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एट, इसके नीचे ही अगला स्टेप जो है वो मैं इधर लिखने लगा हूं, एट पॉइंट, पहले पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, 0 0, जो हमारा पहला पॉइंट है 0 0, उस पे हमने चेक करना है। तो बेटा हमने फंक्शन लिखना है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल x प्लस 3y, और इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, x की जगह 0 प्लस 3 y की जगह 0, तो ये 0 3 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0 ये कितना हो जाना है बेटा, 0। तो इसका मतलब ये हुआ इस पॉइंट पे आपकी जो है फंक्शन की वैल्यू 0 है। अब नेक्स्ट जो है बेटा हमारा जो है दूसरा कॉर्नर पॉइंट है एट पॉइंट, वो कौन सा पॉइंट है बेटा आपके पास, उसमें x 4 है और y कितना है, 0, 4 और 0। अब इस पे चेक करते हैं, सेम फंक्शन f ऑफ एक्स वाई ये वाला इक्वल
x की जगह क्या आ गया बेटा 4 प्लस 3, y की जगह क्या आ गया 0। इसमें जहां पे x था वहां पे 4 और जहां पे y था वहां पे 0। तो अब बेटा ये 4 प्लस 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4। सेकंड जो कार्नर पॉइंट था आपका 4 और 0, उस पे वैल्यू कितनी आ गई है 4। अब आखिरी जो है एट पॉइंट, जो हमारा तीसरा कार्नर पॉइंट है वो क्या है बेटा हमारे पास, वो है 0 और 5। एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 5 है। इसमें बेटा आप वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में, एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, यही जो फंक्शन है इसमें एक्स की जगह 0 आएगा और वाई की जगह कितना आ जाएगा 5। एक्स की जगह 0 प्लस 3, वाई की जगह 5। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 15। अब बेटा हमारा जो है वो तीनों कार्नर पॉइंट पे चेक हो गया। पहले वाले पे वैल्यू आई है 0, दूसरे पे आई है 4 और तीसरे पे कितनी आई है 15। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो कहाँ पे आई है, कीमत 15 आई है बेटा, वो इस कार्नर पॉइंट पे आई है, ये वाले पे। तो हमने क्या लिख देना है, जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, ये क्या है, इज मैक्सिमम, मैक्सिमम लिख लें या मैक्सिमाइज लिख लें, मैक्सिमम एट कार्नर पॉइंट, फंक्शन इज मैक्सिमम एट कार्नर पॉइंट। कौन से कार्नर पॉइंट पे बेटा, जो हमारे पास 0 और 5 है, इस कार्नर पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है वो उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा है, यानी वो ज्यादा से ज्यादा 15 कीमत है। उर्दू वालों ने क्या लिखना है, नुक्ता जो है वो 0.5, 0 और 5 पे जो है वो वैल्यू क्या है फंक्शन की मैक्सिमम है, यानी फंक्शन एफ एक्स वाई नुक्ता, कौन सा नुक्ता 0 और 5 पर, ठीक है, जो है इसकी कीमत क्या है, पर कीमत ज्यादा से ज्यादा है, ये बेटा आपने लिख देना है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था 5.2 एक्सरसाइज का, दूसरी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन बेटा 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका वो कंप्लीट हो गया है। ये जो क्वेश्चन बेटा हमारा है इसमें हमें एक फंक्शन दिया हुआ है ये वाला, और उसके साथ ये 4 कंस्ट्रेंट दी हुई है हमें, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जिस तरह पहले दो क्वेश्चंस में दी हुई थी। और इसमें भी क्या कहता है, आपने सेम काम करना है, चेक करना है इसका ग्राफ बना के कि ये फंक्शन जो है वो किस पॉइंट के ऊपर जो है वो मैक्सिमम है, इसकी वैल्यू जो है वो किस कार्नर पॉइंट पे मैक्सिमम आती है, वो नुक्ता हमने मालूम करना है जब इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा होगी जिसपे। तो बेटा वही सेम तरीका है, पहले हमने ये जो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है इसको इक्वेशन बनाया, और उसके बाद इसके दो पॉइंट फाइंड करने होते हैं, वो पहले क्वेश्चन में मैंने डिटेल में बताया है। इसके अंदर पहले x की जगह 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 4, फिर बेटा इसमें y की जगह 0 पुट करेंगे तो फिर x क्या आ जाएगा आपके पास, वो 2 आ जाएगा। और मैंने आपको ये पहले ही बताया हुआ है कि हमारे पास जो है बेटा ये जो पॉइंट होता है ना, कामे से पहले x की वैल्यू होती है और बाद में y की होती है, यानी अगर इसमें x 0 रखा है तो y 4 आएगा, और y अगर हमने 0 रखा है तो x कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। इसी तरह बेटा ये वाली जो है आपके पास 4x माइनस वाई इक्वल 4, इसको इक्वेशन बनाया, इसका पहला पॉइंट क्या होगा, x 0 रखेंगे तो y आपका -4 आ जाएगा बेटा। और अगर आप क्या करते हैं, जो है y को 0 रखते हैं तो फिर x आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये बेटा आपके पास जो है ये आपके जो है इस वाली इक्वेशन के दोनों पॉइंट्स आ गए, ये इसके आगे, इनको आपने ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है, जैसे 5.1 एक्सरसाइज के पहले तीसरा और चौथा सवाल किया था, या ये जो 5.2 एक्सरसाइज के इससे पहले दो क्वेश्चन हमने किए हैं उनमें। अब बेटा सबसे पहले क्या करना है, ये वाला पॉइंट, इसमें x नहीं है, y कितने है 4 है, तो y की वैल्यू +4 ये वाली है, 1 2 3 और 4, ये मैंने पहले यहाँ पे पॉइंट लगाए हुए हैं। अब ये बेटा हमने उसको जो है हाईलाइट कर लिया +4 को। उसके बाद x प्लस का 2 है, y कितने है 0, तो x प्लस का 2 ये, x प्लस का 1 ये 2, इस तरफ x प्लस होता है, इस तरफ y प्लस होता है, इधर x माइनस होता है, इधर y माइनस होता है, ये बेटा आपको नजर भी आ रहे हैं। तो ये जो पहले दोनों पॉइंट थे पहले इक्वेशन के वो हमने बना लिया। अब इन दोनों को आपस में क्या कर देना बेटा, आपने मिला देना है। तो आपने एक सीधी लाइन से बेटा स्केल के साथ इन दोनों पॉइंट्स को क्या किया, मिला दिया।
अब ये जो आपकी बेटा लाइन बनी है, ये जो स्ट्रेट लाइन आपकी इस तरह बनेगी, ये आपकी लाइन बेटा जो है ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसका जो ग्राफ है बेटा, जो शेड इसको करनी है हमने, वो शेडिंग बेटा जो है वो इस कंडीशन के मुताबिक होगी कि ये वैल्यू जो है वो लेस देन 4 है, 4 से छोटी है। तो 4 से छोटी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 से छोटा 3 है, 2 है, 1 है और 0 है। तो हम किस तरफ आएंगे? 0 की तरफ। तो 0 ये है, 0 इस लाइन के इस साइड पे है, तो इसका बेटा जो सोल्यूशन है वो इस साइड पे नीचे की तरफ होगा। तो ये हमने इसका सोल्यूशन जो है वो क्या कर दिया? ड्रा कर दिया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है उसमें अब ये वाली इक्वेशन है, इसको ड्रा करना है। x 0 है, y कितना है? -4। तो y माइनस का इधर है 1 2 3 और ये y माइनस का 4 आ गया। दूसरे वाले में x प्लस का 1 है, y 0 है। x प्लस का 1 बेटा ये है आपके पास। अब इस पॉइंट को और इसको आपने आपस में क्या कर देना है बेटा? मिला देना है। तो हमने ये पॉइंट और ये पॉइंट इनको आपस में मिला दिया स्ट्रेट लाइन से बेटा। ये लाइन बिल्कुल आपने स्केल से सीधी लगानी है, ये बात याद रखिएगा। तो ये बेटा आपके पास जो दूसरी लाइन आ गई है ये वाली, इसका अब हमने इसी तरह शेडिंग करनी है। तो इसकी कंडीशन क्या है कि ये जो 4x माइनस वाई ये भी लेस देन 4 है, 4 से छोटा 3 2 1 0 0 की तरफ। तो इस लाइन का 0 बेटा जो है अगर देखें तो 0 तो ये है, वो इससे इस तरफ है। तो हमें इसका जो सोल्यूशन है बेटा वो इस तरफ बनाएंगे, ये इसका सोल्यूशन बनेगा। तो अब बेटा इस लाइन का भी हमने जो है वो सोल्यूशन ड्रा कर लिया। अब अगर हम देखें तो ये वाला जो सोल्यूशन है ना, ये वाला ये कॉमन नहीं है, ये सिर्फ एक ही इसी लाइन का है, यहाँ पे इस लाइन का सोल्यूशन मौजूद नहीं है। तो इसको हमने क्या कर दिया? अरेज कर दिया। ये वाला भी सोल्यूशन इतना बेटा सिर्फ इसी लाइन का है, उसमें इसका मौजूद नहीं है। तो ये वाला भी हमने क्या कर दिया? अरेज कर दिया। बाकी बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा जो है ये दोनों का क्या है? कॉमन सोल्यूशन है। इसमें इसका भी आ रहा है सारा और इस वाली इक्वेशन का भी सारा आ रहा है इधर तक ऐसे। तो ये बेटा आपका कॉमन सोल्यूशन आ गया। अब यहाँ तक इनका काम खत्म हो गया। अब इन दोनों का काम है बेटा x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है, यानी x भी पॉजिटिव होना चाहिए और y भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब बेटा x जो है वो इस लाइन से इधर इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। तो इधर वाली जो साइड है बेटा उसका जो सोल्यूशन है वो हमने क्या कर दिया? इस लाइन से इधर इधर वाला ये बेटा सारा हमने जो है खत्म कर दिया, क्योंकि उसने कहा है सिर्फ जिसमें x पॉजिटिव हो वो रखना है। तो ये बेटा नेगेटिव वाला जो है वो हमने खत्म कर दिया। इस लाइन से इधर सारा जो है वो x क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये बेटा हमने इसको क्या कर दिया? अरेज कर दिया। ये जो लाइन थी हमारी, इससे बेटा जो है वो इस साइड पे x नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला सोल्यूशन नहीं आएगा। अब बेटा जो कॉमन सोल्यूशन रह गया है वो ये वाला है, इतना इसमें दोनों का है, लेकिन उसने क्या है? y भी पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो फिर इस लाइन से नीचे वाला जो है ये वाला जो सोल्यूशन है ये भी क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ तक सारा खत्म हो जाएगा। तो अब फिर हमारे पास सोल्यूशन बचा कौन सा है? ये वाला बेटा बच गया हमारा सोल्यूशन, यहाँ से ये वाला सारा ये हमारा जो है ये कॉमन सोल्यूशन है। अब अगर ये सारा हमारा कॉमन सोल्यूशन है, इसको हमने शेड कर लिया है, तो अब हमने इसके क्या फाइंड करने हैं? कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं। तो बेटा इसके कॉर्नर पॉइंट 4 बन रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट बन रहा है। इसका हमें पता है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉर्नर पॉइंट हमारे पास कौन कौन से हैं? कॉर्नर पॉइंट। अब कॉर्नर पॉइंट्स की हेडिंग दी, पहला कॉर्नर पॉइंट तो 0 0 है। दूसरा कॉर्नर पॉइंट बेटा हमारे पास क्या है? ये वाला जिसमें x प्लस का 1 है और y नहीं है, यानी x 1 है और y 0 है। तीसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास बेटा ये वाला है जिसमें हमारे पास जो है वो x नहीं है लेकिन y 1 2 3 4, यानी कि y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 0 है। और चौथा जो कॉर्नर पॉइंट आना है बेटा वो हमने पहले जो है वो फाइंड करना है, वो हमें नहीं पता। ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है ये भी इसी सोल्यूशन जो सोल्यूशन हमारा शेड आए है इसका जो अंदर वाला एरिया है, इसके कोने 1 2 3 4 इन तीनों का हमें पता है, लेकिन इसका पता नहीं है क्योंकि ना ये इस लाइन पे है ना इस लाइन पे है। तो इसको बेटा पहले हमने फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको करके दिखाया था किस तरह करना है बेटा इसको फाइंड।
उसके लिए ये जो दोनों इक्वेशन है इनको बेटा सॉल्व करना है। तो अब अगर हम ये एक इक्वेशन 1 है सपोज और ये इक्वेशन 2 है, तो अब हम इस 2 में से अगर y की वैल्यू निकाल लें या 1 में से y की वैल्यू निकाल लें, सपोज 1 में से निकालते हैं, तो बेटा ये y इधर ही रह जाएगा इक्वल, और ये जो है 2x इधर जाके 4 के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 में से हमने बेटा जो है वो क्या किया है, आप उर्दू वाले क्या लिख लेंगे, मसावात नंबर 1 में से, और उसके बाद ये काम कर लेंगे, इधर y की वैल्यू निकाल ली, ये वाली 2x दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, और इसको निकाल के पुट किस में कर दिया, 2 में। अब बेटा 2 में जब पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 साथ है x माइनस y इक्वल 4, ये बेटा सेकंड वाली इक्वेशन थी। इसमें जहां पे y है वहां पे उसकी ये वैल्यू पुट कर देंगे 4 माइनस 2x। तो अब बेटा 4x माइनस 4, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x और इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब ये 4x और प्लस का 2x दोनों ऐड होंगे तो कितने हो जाएंगे, 6x हो जाएंगे। इस साइड पे है प्लस का 4 ये वाला, ये माइनस का 4 इधर आएगा तो इस 4 में ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आके, तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बेटा ये 6 जो है x के साथ ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके 8 के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये डिवाइड होगा बेटा तो इसको हम कट कर लेंगे, 8 को 2 से करेंगे 4 और 6 को 2 से करेंगे तो 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका आखिरी कार्नर पॉइंट है इसमें x की वैल्यू कितनी आ गई है, 4/3। अब बेटा हमने क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये जो x की वैल्यू आई है ना वो इसमें पुट कर देंगे, y इक्वल 4 माइनस 2x, ये बेटा आपके पास आ गया, y इक्वल 4 माइनस 2x, x की जगह क्या आ जाएगा, 4/3। अब बेटा इसको आगे सॉल्व कर ले, 4 माइनस 2 को 4 से किया तो 8 और नीचे कितने 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, नीचे वाली मल्टीप्लाई होके दोनों रकमें नीचे आ जाती हैं एलसीएम में, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम क्या लगाते हैं, 1, फिर नीचे वाली दोनों मल्टीप्लाई होके नीचे ये इससे हो जाएगी, 3 4 से होगा 12 माइनस 1 8 से होगा तो 8 ही रह जाएगा। उसके बाद बेटा 12 में से 8 यानी 12 में से 8 माइनस करोगे तो 4 नीचे 3, तो अब y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 4/3। इसका मतलब x की वैल्यू भी 4/3 है इस कार्नर पॉइंट में और y की वैल्यू भी कितनी है, 4/3। अब बेटा ये चारों कार्नर पॉइंट हमने फाइंड कर लिए हैं। अब इसके नीचे जो स्टेप होगा वो मैं इधर करता हूं, हमने 1 बाय 1 इन चारों की वैल्यू जो है इस फंक्शन में मालूम करनी है, फिर देखेंगे किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है। तो पहले 0 0 की करेंगे, सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखेंगे, एट पॉइंट 0 0, पहला पॉइंट है हमारा 0 0, तो फंक्शन लिखा एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3y, ये अब फंक्शन है, इसमें बेटा वैल्यू पुट करें, x भी 0 है y भी 0 है, 2 x की जगह भी 0 प्लस 3 y की जगह भी 0, तो ये बेटा 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 3 को भी 0 से करोगे 0, तो 0 प्लस 0 जमा होके कितना आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब पहला जो आपका पॉइंट था कार्नर पॉइंट उस पे आपके फंक्शन की वैल्यू आ गई 0। अब हम दूसरे पॉइंट पे एट जो है वो दूसरा पॉइंट कौन सा है, 1 और 0, ये बेटा आपके पास आ गया, एट पॉइंट 1 और 0 लिख लें या सिर्फ एट 1 एंड 0। इस पे बेटा आप चेक करते हैं, फंक्शन हमारा है एफ एक्स वाई इक्वल ये वाला जो है, इसमें 2x प्लस 3y ये वाला, तो अब x कितना है बेटा 1 है और y कितना है 0 है, तो अब ये क्या आ जाएगा, 2 को 1 से करेंगे 2 और 3 को 0 से करेंगे तो 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरे पॉइंट पे भी वैल्यू आ गई, अब हम तीसरे पॉइंट पे निकालेंगे एट, तीसरा पॉइंट कौन सा था, 0 और 4, x 0 था y 4 था, तो अब बेटा फिर वही फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल ये वाला जो है 2x प्लस 3y, अब x की जगह 0 है और y की जगह बेटा क्या है 4, ये x की पहली वैल्यू और y की दूसरी,
तो अब इनको बेटा अगर हम सॉल्व करें, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 3 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब आखिरी जो कॉर्नर पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे चेक किया एट 4/3, 4/3। अब ये दोनों वैल्यू है, एक्स की भी 4/3, वाई की भी। तो अब बेटा फिर हमने क्या लिखा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल यही वाला फंक्शन 2x प्लस 3y। तो अब y की जगह भी बेटा वैल्यू पुट कर दी और x की भी, इसमें x भी 4/3 है और y भी 4/3 है। अब बेटा इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, ये 2 4 से हुआ तो 8 आ गया, नीचे 3 प्लस ये बेटा आपके पास जो है 3 4 से हुआ तो 12 आ गया और नीचे 3। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब लेंगे बेटा तो नीचे वाली दोनों रकमें अगर सेम हो, ये बटे वाली दोनों रकमें, तो इनमें से एक नीचे लिख देते हैं और ऊपर वाली जैसे हैं वैसे की वैसे हमने लिख देनी है, उनको चेंज नहीं करना। तो अब बेटा ये आपके पास क्या आ गया, 8 + 12 कितना हो जाएगा, जब 8 को 12 में हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कैलकुलेटर आपके पास है, आपने करके देख लेना है, और डिवाइडेड बाय 3। तो अब बेटा ये 20/3 आ गया, 20/3। अब बेटा 20 को 3 पे डिवाइड करें अगर हम, तो हमारे पास आंसर आता है 6.66, सो ऑन आगे वैल्यू इस तरह से हमारे पास आएंगी। तो ये बेटा हमारे पास जो है चौथे पॉइंट का आंसर बी आ गया है। अब अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो वैल्यू आई है कॉर्नर पॉइंट्स की, एक 0 आई है, एक 2 आई है, एक 12 आई है और एक 6.6 आई है। तो इनमें उसने ये कहा था कि ये मालूम करना है ये फंक्शन की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे है, मैक्सिमम कहाँ पे है। तो हमें नजर आ रहा है इन चारों में से जो 12 है ना, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। तो इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन आपका क्या है, मैक्सिमम है। तो लास्ट वाली लाइन मैंने आपको पहले भी लिखना सिखाई हुई है, वो बेटा इसके नीचे अगर जगह है तो नीचे लिख ले। वैसे आपने जब करना है तो आपने इसी तरह ये इसके नीचे फिर ये और उसके बाद जो है वो नीचे वो वाला करना है। तो मैं वो जो है यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वाई वो क्या है, इज मैक्सिमम। वो मैक्सिमम कहाँ पे है बेटा, उसकी वैल्यू मैक्सिमम है एट किस पे बेटा, जहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू आई है वो पॉइंट था 0 और 4। तो इसका मतलब 0 और 4 नुक्ते के ऊपर जो फंक्शन है उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा है। उर्दू वालों को भी मैंने लिखना सिखाया है कि आपने क्या करना है, फंक्शन की कीमत नुक्ता 0 और 4 पर ज्यादा से ज्यादा है, इस तरह लिख लेना है। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है। नंबर 4 चौथा सवाल बेटा हमने करना है, जिसके अंदर हमें जो है वो वैल्यूज जो दी हुई हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, और ये एक फंक्शन दिया हुआ है और उसकी जो है साथ ये दो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, साथ ये दो कंडीशन दी हुई हैं। यानी जैसे हमने पहले 3 क्वेश्चन किए हैं, चौथा भी सेम उसी पैटर्न से उसी मेथड से होना है। इसमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल 2x प्लस वाई। कहता है चेक करना है, चौथे क्वेश्चन के अंदर बुक में देख लेते हैं क्या करना है। कहता है जो आपका फंक्शन है वो बेटा 2x प्लस वाई, यहाँ पे वैसे उसने एफ ऑफ एक्स वाई की जगह z लिखा हुआ है, तो बेटा इधर z लिख लें या ये सारा लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इसी तरह लिखें, ये ज्यादा बेस्ट है। अगर आपने z भी लिखना है ना तो आप इसको रेज कर दें और इसकी जगह क्या लिख लें, z लिख लें। ये अब हमारा फंक्शन z है। तो कहता है ये जो z फंक्शन है 2x प्लस वाई, कहता है इसको आपने चेक करना है ये मिनिमाइज, मिनिमम कहाँ पे इसकी वैल्यू आती है, यानी इसकी कम से कम कीमत जो है वो किस वाले नुक्ते पे आती है, किस पॉइंट पे आती है। तो बेटा वही तरीकाकार है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये अब बेटा मैंने आसान करने के लिए ग्राफ थोड़ा सा पहले ही बना लिया हुआ है ताकि हमारा टाइम मजीद जो है वो शॉर्ट हो जाए। अब ये देखिए, ये पहली इनइक्वालिटी जो दी है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 3, इसको मैंने इक्वेशन में लिखा x प्लस वाई इक्वल 3। अब बेटा इसमें पहले x की जगह 0 पुट किया तो y 3 आ गया, फिर y की जगह 0 यहाँ पे पुट किया तो x कितना आ गया 3। ये दो पॉइंट्स हैं, ये बेटा मैंने निकालने सिखाए हुए हैं, आपने निकालने हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ये डायरेक्ट पॉइंट लिखे हुए हैं, आपको ये निकालने आते हैं। मैंने जो है वो 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में भी ये डिटेल में समझाए हुए हैं, और इस एक्सरसाइज का जो
क्वेश्चन नंबर 1 है या क्वेश्चन नंबर 2 है, उनमें भी बेटा मैंने पिछले क्वेश्चंस में ये डिटेल में समझाए हुए हैं। तो अब ये दोनों पॉइंट आ गए, फिर इसको हमने इक्वेशन की शक्ल में बदला 7x + 5y, और ये जो आपके पास लेस देन इक्वल 35 है, इसको इक्वल 35 रखा, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। और इसको बेटा आपने क्या किया, x की जगह 0 पुट किया तो y 7 आ गया, फिर इधर y की जगह जब इसके अंदर 0 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये बेटा आपके इसके भी दोनों पॉइंट आ गए। अब ये जो दोनों पॉइंट थे जिसमें y 3 है x 0 है, वो बेटा यहाँ पे है y प्लस का 3, 1 2 3 ये पॉइंट था, और उसके बाद x प्लस का 3 और y कितना है 0, यानी x प्लस का 3 जो है 1 2 और ये 3 है, तो इन दोनों को मिला के मैंने ये वाली जो है एक लाइन बना दी। अब बेटा ये जो लाइन है ना हमारी, आपने स्केल से बनानी है, तो आप बिल्कुल सीधी आपने लाइन बनानी है, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये बेटा जो लाइन हमने बनाई है ये वाली इसकी है। इसी तरह ये जो है इसमें बेटा y 7 है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और उसके बाद x कितना है 5 प्लस का 1 2 3 4 और ये 5, तो इसकी भी लाइन हमने क्या कर ली, ड्रा कर ली। इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, शेड करना है। तो इसकी बेटा कंडीशन ये कहती है कि x प्लस वाई जो है वो ग्रेटर देन 3 है, 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कभी भी 0 की तरफ नहीं हम आ सकते, दूसरी तरफ जाना है। तो इसका मतलब ये वाली जो पहली है ना, ये पॉइंट की बेटा ये इक्वेशन है, तो इसका जो ग्राफ बनना है ये 0 से दूसरी साइड पे बनना है। तो 0 बेटा इधर होता है, तो इसका जो ग्राफ है वो इस साइड पे बनेगा, 0 की तरफ नहीं बनेगा। तो ये हमने इसका जो है बेटा यहाँ से ये ग्राफ जो है वो क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। ये नीचे वाली लाइन का ड्रा कर रहा हूँ, ये नीचे वाली जो लाइन है इसका ये हमने ग्राफ ड्रा कर दिया। अब बेटा उसके बाद जो है दूसरी लाइन जो है ये बेटा आपकी ये वाली लाइन जो है, इसका ग्राफ अभी हमने ड्रा करना है। इसमें जो है कंडीशन कहता है ये 7x + 5y जो है ये लेस देन इक्वल टू 35 है, 35 से छोटा। तो 35 से छोटा अगर देखें 34 33 32 31 30 29 28 27, हम नीचे जाते जाएंगे तो 35 से छोटा जो है एक वक्त आएगा 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है बेटा, इसका ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ बनेगा, इस तरफ। ये बेटा इसका ग्राफ आ गया। अब हमने इन दोनों का क्या करना है, कॉमन ग्राफ जो है वो बेटा निकाल लेना है। तो ये जो अंदर जगह है ना, इतनी इतनी ये वाली सारी यहाँ तक, इसमें बेटा इधर इसका नीचे की तरफ इसका ऊपर की तरफ दोनों का कॉमन आ रहा है, लेकिन बाकी जो है इसके इस साइड पे है ये भी बेटा हमारे पास जो है ये किसी काम का नहीं है, इसको भी हमने अरेज कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सिंगल है, एक लाइन का है, और ये वाला भी हमने क्या कर दिया, अरेज कर दिया। इधर से ये भी अरेज हो गया आपका, ये वाला भी बेटा अरेज हो गया। कॉमन जो है वो दोनों का वो कौन सा है, वो बेटा आपके पास ये वाला सॉल्यूशन है जो दोनों लाइन के अंदर आ रहा है। अब नेक्स्ट बेटा क्या होगा, नेक्स्ट उसने ये कहा है कि x भी पॉजिटिव होना चाहिए और y भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव इस लाइन से इधर इधर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इस साइड पे क्या होती है, नेगेटिव। तो इस साइड से बेटा जो इधर वाली वैल्यू है, जैसे ये वाला है कॉमन सोल्यूशन था लेकिन इसमें x नेगेटिव था, तो ये भी हमने क्या कर दिया, अरेज कर दिया। उसके बाद बेटा फिर कहते हैं y भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो इस लाइन से नीचे नीचे y नेगेटिव है, तो ये वाला जो सोल्यूशन है नेगेटिव वाला, ये भी हमने क्या कर दिया बेटा, अरेज कर दिया। तो अब हमारा जो कॉमन सोल्यूशन बचा है वो ये वाला है, ये वाला बेटा सारा जो है वो हमारा क्या है, यहाँ से लेके ये सारा हमारा कॉमन सोल्यूशन है। तो ये बेटा जो हमारा कॉमन सोल्यूशन आया है, इसके कॉर्नर पॉइंट अगर हम चेक करें तो हमारे पास इसके कॉर्नर पॉइंट है 4, एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट, एक ये और एक ये, इसके अंदर है ये सारा सोल्यूशन। तो अब हम इसके अगर कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं तो वो हमारे पास कितने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स जो है इसके, वो बेटा हमारे पास पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है, ये वाला ले लेते हैं जिसमें y3 है, x0 है, x0 और y3, y की जगह कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। दूसरा जो कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास उसमें जो है ये वाला, इसमें बेटा y है 1 2 3 4 5 6 और 7, y 7 है, x इसमें भी 0 है। तीसरा जो कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास वो बेटा आपका उसमें x3 है और y क्या है,
0 है, x3 और y0। और जो चौथा कॉर्नर पॉइंट है बेटा ये वाला, इसमें आपके पास 1 2 3 4 और 5, x 5 है और y फिर क्या है 0 है। तो ये बेटा आपके पास चार कॉर्नर पॉइंट आ गए। अब हमने इस फंक्शन को मिनिमम चेक करना है कि इन चारों में से फंक्शन मिनिमम इसकी वैल्यू, इसकी कीमत कम से कम किस पे है। तो बेटा सबसे पहले एट पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट पे एट पॉइंट 0 और 3, 0 3 पे हमने चेक किया, हमारा फंक्शन था z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब बेटा इस पॉइंट के ऊपर x 0 है और y 3 है, तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें इसी के अंदर, 2x की जगह 0 प्लस y की जगह 3, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और प्लस 3, 0 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 3 आई है। अब नेक्स्ट बेटा दूसरा हम एट पॉइंट, अब अगला पॉइंट बेटा हमारे पास कौन सा है, अगला पॉइंट है 0 और 7। तो इस पॉइंट पे अब हम चेक करेंगे कि ये जो 0 और 7 पॉइंट है इस पे वैल्यू क्या आती है। तो बेटा वही z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। ये बेटा आपके पास 2x प्लस वाई की जगह वैल्यू पुट करनी है, x की जगह 0 है, y की जगह 7 है, 0 और 7। तो 2 को बेटा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ये 7 प्लस का वैसे ही। तो अब आपके फंक्शन की वैल्यू आई है 7 इस पॉइंट पे। अब तीसरे पॉइंट पे निकालते हैं एट, ये कौन सा पॉइंट है बेटा आपका जो है एट पॉइंट 3 एंड 0, इस पॉइंट पे हमने चेक किया। तो अब बेटा हमारा जो फंक्शन है z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, ये फंक्शन है। इसमें बेटा x की जो वैल्यू है वो कितनी है 3 और y की वैल्यू 0, तो 3 को 2 से किया 6 आ गया, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो अब वैल्यू 6 आ गई है। उसके बाद अब आखिरी कॉर्नर पॉइंट जो बचा है हमारा, जो पॉइंट कौन सा है हमारे पास 5 और 0, इस पे बेटा अगर हम चेक करें तो हमारा जो फंक्शन था 2x प्लस वाई, अब इसमें x की वैल्यू बेटा 5 है और y की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 10, और 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास एक ये है, एक ये है और एक ये है, और लास्ट वाली वैल्यू ये है। ये चार कॉर्नर पॉइंट की चारों वैल्यूज आ गई हैं बेटा। अब इनमें से देखें, उसने कहा था कम से कम वैल्यू, ये क्वेश्चन नंबर 4 में उसने जो है मिनिमाइज का पूछा हुआ है, यानी कम से कम वैल्यू किस पे है। तो हमें जो है नजर आ रहा है 10 6 7 और 3, इन सब में सबसे छोटी वैल्यू है 3, तो हम कह देंगे कि जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे, अब फंक्शन जो हमारा है वो z है, z जो है हमारा फंक्शन है इज मैक्सिमम, क्या है एट कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम है बेटा, सॉरी अब उसने मिनिमाइज का पूछा था, तो हमने जो है वो मिनिमम लिखना है, द फंक्शन इज मिनिमम एट, किस पे मिनिमम आया बेटा 0 और 3 पे। अगर मैक्सिमम का पूछता तो वो किस मैक्सिमम वैल्यू थी 10 सबसे बड़ी, तो हमने कहना था अगर यही सवाल आपको पेपर में आ जाता है और कहता है कि बताएं ये मैक्सिमम कहाँ पे है, इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे है, तो हम लिखेंगे फंक्शन इज मैक्सिमम एट, ये पॉइंट लिख देंगे 5 और 0, और मिनिमम कहाँ पे है वो है बेटा आपके पास 0 और 3 पे। और उर्दू वाले क्या लिखेंगे कि z, ये जो फंक्शन है z की कीमत जो है वो क्या है, कीमत 0 और 3 नुक्ता पर कम से कम है। इस तरह बेटा आप उर्दू वाले भी लिख लेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था 5.2 एक्सरसाइज का जो है 9th क्लास मैथ की न्यू बुक का, वो बेटा कंप्लीट हो गया है। 5 सेकंड लास्ट जो पांचवा सवाल है बेटा वो हमने करना है एक्सरसाइज 5.2 का, जिसमें बेटा हमारे पास जो है ये एक इनइक्वालिटी दी हुई है, गैर मसावात दी हुई है, एक ये इनइक्वालिटी क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, दो ये कंडीशन दी हुई है, और उसके अलावा ये एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। ये बेटा फंक्शन को कहता है कि आपने चेक करना है इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा से ज्यादा, इसकी कीमत जो है
वो किस पॉइंट पे आती है, किस नुक्ता के ऊपर इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आती है। यानी ये जो आपका फंक्शन दिया हुआ है, आपने इसको चेक करना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो किस पॉइंट पे आती है। और इसको सॉल्व करने के लिए इसके साथ ये एक इनइक्वालिटी बेटा दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, गैर मसावात, एक ये और दो साथ ये वाली। अब बेटा सबसे पहले आपको पता है, जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 1 इसका 2 3 4 पहले 4 सवाल किए, सेम इसमें भी वही मेथड है। पहली इनइक्वालिटी को जो गैर मसावात है जिसमें लेस देन होता है बेटा या ग्रेटर देन का साइन आ जाए, छोटा है या बड़ा का इस तरह का साइन आ जाए, तो बेटा उसकी जगह हम इक्वल लगा ले तो ये इक्वेशन बन गई। और अगर ये साइन है तो ये इनइक्वालिटी कहलाता है, यानी कि गैर मसावात कहलाता है। और ये जब इक्वल लग जाए तो इसको मसावात कहते हैं, यानी इक्वेशन कहते हैं। सबसे पहले हमने इसको इक्वेशन बनाया और इसमें बेटा इस इक्वेशन के अंदर एक दफा एक्स की वैल्यू 0 पुट की। ये पहला पॉइंट बनाने के लिए एक्स पहला जो है, ये जो पॉइंट होता है बेटा इसमें दो वैल्यू होती है, कामे से पहले एक्स की और कामे के बाद किसकी वैल्यू होती है, वाई की। तो हमने पहले एक्स को क्या रखा, जो है 0, यहाँ पे एक्स की जगह 0 आया, 2x की जगह 0 प्लस वाई इक्वल 8 एज इट इज। तो ये 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, उसके बाद प्लस वाई इक्वल 8 ऐसे ही आ गया। अब बेटा ये y किसके इक्वल आ गया, 8 के। तो जब x 0 रखा y 8 आ गया। और जब हम y को 0 रखेंगे, एक दफा x को 0 पुट करना है इसके अंदर और एक दफा किसको पुट करना होता है, y को। तो बेटा जब x को 0 पुट किया तो y 8 आया और जब y को 0 पुट किया तो x कितना आया है, 4। अब इसी इक्वेशन में जहां पे y था वहां पे 0 पुट किया तो बेटा 2x प्लस 0 2x ही आएगा इक्वल 8। और x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। सेम इसी तरह बेटा ये जो दूसरी इनइक्वालिटी है इसको हमने इक्वेशन बनाया, गैर मसावात को मसावात बनाया। फिर एक दफा इसमें x की जगह 0 पुट किया, जब इसके अंदर x की जगह 0 पुट किया तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 7। तो y 7 आ गया। और जब आपने y की जगह 0 पुट किया बेटा सेकंड पॉइंट बनाने के लिए, तो y की जगह 0 रखा तो x किसके इक्वल आ गया, 14 के इक्वल आ गया। तो ये काम आपको पहले ही करना आता है, ये हमने पहले ही किया हुआ है। अब उसके बाद बेटा हमने क्या करना है, अब इसको जो है ना, ये जो दोनों पॉइंट इस इनइक्वालिटी के और इसके दोनों पॉइंट निकाले हैं, इनको हमने ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। तो इनको फिर शेड करना है। सबसे पहले इस इक्वेशन को बेटा हम जो है वो ग्राफ के ऊपर इसकी लाइन बनाते हैं। x 0 है, y कितने है, 8। तो बेटा ये मैंने पहले जो है यहाँ पे ग्राफ जो है एक्स वाई प्लेन में ड्रा किया हुआ है। ये एक्स एक्सिस है, इस साइड पे ये दरमियान में सेंटर में ओरिजिन, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव वाई और नीचे नेगेटिव वाई। ये मैंने आपको पहले डिटेल में बताया हुआ है। तो पहला जो पॉइंट है उसमें एक्स 0 है और वाई कितना है बेटा, 8 है। तो यहाँ पे अब वाई 8 कहाँ पे होगा, प्लस का। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बेटा पॉइंट है जहां पे आपके पास y की वैल्यू कितनी है, +8 x। उसके बाद x तो 0 है, दूसरे वाले पॉइंट में x 4 है और y कितना है, 0। यानी x की वैल्यू को हमने लेना है, x है प्लस का 4, वो ये है 1 2 3 और ये x आ गया प्लस का 4। अब अगला काम क्या है बेटा, आपने स्केल पकड़ना है और स्केल पकड़ के इन दोनों पॉइंट्स को आपने क्या कर देना है, एक दूसरे के साथ मिला देना है। जब इन दोनों पॉइंट को बेटा हमें एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन से मिलाना है आपने, तो ये इस तरह ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये बेटा आपकी स्ट्रेट लाइन जो है वो किसकी बनी है, ये वाली बेटा जो आपकी इक्वेशन थी, ये वाली जो इस इनइक्वालिटी से हमने बनाई थी, इसकी लाइन आ गई है। अब इसका बेटा ग्राफ जो है ना बन गया है, अब हमने उसको शेड करना है। तो शेड करने का तरीकाकार हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारा साइन है, ये जो लिखा हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल लेस देन इक्वल टू 8, इसमें बेटा ये जो लेस देन का साइन है ना, इसको हमने देखना है कि 2x प्लस वाई लेस देन 8 है। तो अगर 8 से छोटा है, तो मैं पहले आपको वजाहत से बता चुका हूँ, 8 से छोटे का मतलब क्या है, 7 6 5 4 3 2 1 0। यानी किस तरफ वैल्यू जा रही है, 8 से अगर ये वैल्यू छोटी है तो ये किस तरफ जा रही है, ये 0 की तरफ जा रही है। तो बेटा अगर ये वैल्यू 0 की तरफ जा रही है तो ये लाइन है इसकी, तो इसके लाइन को अगर देखें तो 0 इसके नीचे है, ये है 0 ओरिजिन होता है। तो इसका बेटा जो है वो शेडिंग इस तरफ होनी है, नीचे की तरफ, 0 की तरफ इस तरह। तो ये बेटा हमने इसकी क्या कर दी, शेडिंग कर दी है, ये वाली इसकी। अब उसके बाद दूसरी जो है
ये वाली जो इक्वेशन है इसके दोनों पॉइंट को हम ड्रा करेंगे। इसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है 7 है। तो y प्लस का 7 बेटा ये 8 था, तो ये प्लस का 7 यहाँ पे आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास y 0 है और x कितना है 14 प्लस का, तो 14 बेटा ये x 4 है, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9, 10, 11, 13 और ये बेटा आपके पास 14 आ गया। तो ये आपका वो 14 वाला पॉइंट आ गया है। यहाँ पे बेटा अब हमने क्या किया, इसको और इस पॉइंट को आपस में क्या करना है, आपने जो है एक स्ट्रेट लाइन से इनको आपस में मिला देना है। तो ये बेटा इसकी लाइन बन गई आपके पास। अब इसका भी ग्राफ बनना है। अब इसकी अगर हम देखें बेटा कंडीशन, तो कहता है ये वैल्यू जो है वो लेस देन 14 है। लेस देन 14 का मतलब फिर वही 13, 12, 11, फिर उसके बाद 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। यानी इसमें भी बेटा जब 14 से छोटी वैल्यूज है तो 14 से छोटा फिर 0 की तरफ जाना है। तो इसका ग्राफ भी बेटा नीचे की तरफ बनना है, क्योंकि इसका इस लाइन का जो है, ये सारी लाइन का जो है वो 0 ये नीचे है, तो इसकी शेडिंग ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगी। अब बेटा ये हमने शेडिंग इसकी भी कर ली, इस लाइन की भी। अब इसमें से हमने क्या करना है, सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, हमने वो शेडिंग रिमूव करनी है जो दोनों की कॉमन नहीं है। अगर हम इस शेडिंग को देखें, ये वाली लाइन यहाँ तक ये सिंगल है, सिर्फ इस लाइन की थी, ये वाली भी बेटा सिंगल थी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिंगल शेडिंग हुई हुई है, ये भी बेटा क्या है सिंगल शेडिंग है यहाँ तक, ये वाली भी ये सारी सिंगल है। अगर हम इसको देखें तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक सिंगल है, ये भी सिंगल है, नीचे दोनों की है, इस लाइन की भी ऊपर वाली की, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। अब ये जो शेडिंग आ गई है ये दोनों लाइनों की बेटा क्या है कॉमन शेडिंग है, ये वाली सारी यहाँ से यहाँ तक। लेकिन बेटा जो इसका कॉमन सोल्यूशन आना है वो ये नहीं है, क्योंकि साथ अभी ये दो कंडीशन को हमने चेक करना है। x पॉजिटिव है यानी x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा +1, +2, +3, +4, +5, +6, इसी तरह सो आनी, यानी वो वैल्यू क्या आनी चाहिए सारी प्लस की होनी चाहिए। तो x प्लस में होना चाहिए, तो इसका मतलब x प्लस में इस लाइन से इधर तो सारा x माइनस में है, इस साइड पे x सारा क्या होता है प्लस में। तो इसका मतलब ये लाइन से इधर जितनी शेडिंग है ना ये वाली सारी, वो बेटा हमारी क्या हो जाएगी, वो रिमूव हो जाएगी। ये वाली भी ऊपर जो दी हुई है ये भी सारी क्या हो जाएगी बेटा आपकी रिमूव हो जाएगी। ये जितनी शेडिंग थी ये मैंने जो है हाथ से रिमूव कर दिया। आपने लेड पेंसिल से करना है, रेजर से इजीली जो है सिर्फ शेडिंग लेड पेंसिल से करनी है, बाकी लाइनें शाइनें सारी आपने पेन से या पेंसिल से जिससे भी बनाते हो, बस लेड पेंसिल से आपने शेडिंग करनी है ताकि वो इजीली रिमूव हो जाए। अब बेटा ये रह गई यहाँ से लेके ये सारी दोनों की कॉमन शेडिंग है, यहाँ से ये वाला पॉइंट शामिल नहीं है, सिर्फ ये नीचे दोनों की यहाँ से सारी जो है। उसके बाद कहता है y भी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब y भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब बेटा उसमें भी हमने क्या करना है कि y पॉजिटिव जो है वो इस लाइन से ऊपर ऊपर होता है, नीचे सारा y क्या है नेगेटिव है। तो बेटा ये जो इस लाइन से नीचे वाली दोनों की चाहे कॉमन शेडिंग है, दोनों का कॉमन सोल्यूशन है, लेकिन ये नहीं आएगा क्योंकि जो उसने कंडीशन बताई है उनके मुताबिक x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो। तो अब बेटा जो कॉमन शेडिंग हमारी आई है दोनों की, उसकी बताई हुई इक्वेशन के मुताबिक ये वाली है, ये यहाँ से लेके ये वाली सारी जो है बेटा इसमें दोनों लाइनों का सोल्यूशन भी मौजूद है और बेटा ये दोनों कंडीशन भी फुलफिल हो रही हैं। तो अब ये देखें हमारे पास इसके जो कॉर्नर पॉइंट हमने निकालने होते हैं, मेन चीज वो कितने हैं, इसका एक कोना ये वाला है, एक कोना ये वाला है 2, एक कोना ये है 3 और एक बेटा इसका कोना ये है जहाँ पे दोनों इक्वेशन आपस में मिल रही है, ये वाला। ये 4 कॉर्नर पॉइंट है आपके पास। इसके कितने कॉर्नर पॉइंट है, 4 बेटा आपको कॉर्नर पॉइंट दिए हुए हैं। ये मैं अरेज कर देता हूँ, ये जो हमने पॉइंट्स बनाए थे ये बेटा आपने नोट कर लिए होंगे, तो ये इनको अरेज करके हम इनकी जगह सबसे पहले जो है कॉर्नर पॉइंट अपने लिखते हैं। तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट जो है वो कौन कौन से आए, यहाँ पे हम हेडिंग दे लेंगे कॉर्नर पॉइंट्स की। किसकी हेडिंग बेटा, कॉर्नर पॉइंट्स जो है। हमारे पास कितने कॉर्नर पॉइंट आए हैं, पहला कॉर्नर पॉइंट है 0, 0 जो बेटा इसका कोना है इस कॉमन सोल्यूशन का, ये वाला। फिर उसके बाद इसमें बेटा x जो है तो प्लस का 4 है, 1, 2, 3 और 4 और y 0 था, तो एक आ गया बेटा 4 और 0। उसके बाद ये वाला बेटा जो है इसमें y 7 था और x 0 था,
तो यहाँ पे बेटा आपके पास आ गया 0 और 7, और एक कार्नर पॉइंट अभी आपका बेटा रहता है। वो कार्नर पॉइंट कौन सा है? वो ये वाला है जहाँ पे दोनों इक्वेशन एक दूसरे से मिल रही हैं। तो बेटा ये मैंने आपको बताया था ये कैसे फाइंड करना है, क्योंकि ये बेटा इन ना इस लाइन पे है ना इस लाइन पे है, तो फिर ये सेंटर में जो है ना जहाँ पे दोनों इक्वेशन मिल रही हैं, जो दोनों इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना जहाँ पे वो मिलती हैं, वो निकालते कैसे हैं बेटा? वो इसके लिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई थी ये वाली, और ये सेकंड है, इन दोनों में से बेटा एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी है। अगर हम यहाँ से बेटा जो है y की वैल्यू निकाले सपोज, तो इक्वेशन 1 में से y की वैल्यू क्या आएगी? y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x, यानी ये 2x प्लस क्या है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो ये बेटा y की वैल्यू आई। अब इसको ये जो वैल्यू आई है इसको पुट कर देना है सेकंड वाली इक्वेशन में। सेकंड वाली थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। ये है बेटा, इसमें जो है ये जो y है ना इसकी जगह हमने y नहीं लिखना, y की जगह जो ऊपर वैल्यू हमने ये निकाली हुई है ना y इक्वल है 8 माइनस 2x के, ये वैल्यू बेटा इसकी जगह हमने क्या कर दी? 8 माइनस 2x जो है ये यहाँ पे पुट कर दी, 8 माइनस 2x इक्वल 14। समझ आ गई? इसमें से y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में से निकाल के सेकंड के अंदर पुट कर दी है। अब बेटा साथ इधर इंग्लिश में लिखने हैं तो लिख भी सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, इससे ऊपर लिख ले फ्रॉम इक्वेशन 1, उर्दू वाले लिख ले मसावाद नंबर 1 से। ये मसावाद नंबर 1 से निकाली है फ्रॉम इक्वेशन 1, और इस लाइन के ऊपर आपने अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले लिखेंगे पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2, और उर्दू वाले क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे मसावाद नंबर 2 में दर्ज करने से। तो बेटा उसको लिखें या ना लिखें उससे नंबर कम नहीं होते हैं, तो आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे x प्लस ये बेटा आपके पास जो 2 8 से होगा तो कितना हो जाएगा? 16 माइनस प्लस माइनस माइनस 2, 2 से होगा तो 4, साथ ये वाला x इज इक्वल टू 14, ऐसे ही आ गया। अब बेटा एक x ये है और माइनस के 4x ये हैं, तो x में से माइनस 4x किए तो माइनस के 3x बच गए, और इक्वल के दूसरी साइड पे 14 वैसे ही रहा, और ये बेटा जो आपके पास प्लस का 16 है वो दूसरी तरफ जाके माइनस का 16 हो गया। तो ये आपके पास माइनस 3x इक्वल किसके आ गया? बेटा आपने 14 में से 16 माइनस किए तो माइनस का 2 आ गया। इससे नीचे बेटा हम जो वैल्यू आनी है मैं इधर लिखता हूं। अब ये देखें x के साथ जो है माइनस 3x है और दूसरी तरफ माइनस 2 है। अगर ये माइनस बेटा दूसरी तरफ जाएगा तो इसको खत्म कर देगा, तो 3x किसके इक्वल आ जाएगा? 2 के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे बेटा जो अगला पॉइंट बनना है इसमें x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 2/3 आ गई है, कॉमा। अब हमने कौन सी वैल्यू निकालनी है? y की। ये जो x की आई है ना बेटा वो अब इसके अंदर पुट कर देनी है, y इज इक्वल टू 8 माइनस 2, और यहाँ पे था x, ये जो x था बेटा इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया? 2/3। क्लियर होगी बात? अब यानी जो x की वैल्यू निकल आई है वो इसके अंदर पुट कर दी, ये जो फर्स्ट से हमने निकाली थी इसके अंदर। अब बेटा y इक्वल 8 माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, नीचे 3 वैसे ही आ गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या लगाया बेटा? 1। जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे क्या लगा सकते हैं? 1। और इन दोनों का क्या कर लिया? एलसीएम ले लिया। नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा। एलसीएम का तरीका आपको पता है, अगर नहीं किसी को पता तो वो बेटा मुझसे अलहदा से भी जो है वो पूछ सकता है व्हाट्सएप पे राब्ता करके। 3 को 1 से किया 3, अब ये 3 जो है इससे होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 8 से होगा 24, दरमियान में माइनस ये वाला 1 इस 4 से होगा तो 4, ये एलसीएम होता है। नीचे वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे कर दिया। अब बेटा 24 में से हमने 4 माइनस किए तो कितना बच गया? 20, और नीचे क्या आ गया? 3। तो ये किसकी वैल्यू आई है बेटा? y की, वो आ गया 20/3। तो ये बेटा आपका चौथा कार्नर पॉइंट निकल आया है जिसमें x 2/3 है और y जो है वो 20/3 है। ये वाली जो वैल्यू थी बेटा ये वाला पॉइंट ये हमने फाइंड कर लिया। चारों कार्नर पॉइंट आ गए हैं। अब उसने ये कहा था
फाइंड क्या करना है बेटा कि ये वाला जो फंक्शन है, ये जो कार्नर पॉइंट चारों निकले हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इन चारों कार्नर पॉइंट में इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे है, यानी किस पॉइंट पे जो है वैल्यू मैक्सिमम आएगी, ज्यादा से ज्यादा कीमत जो है इस फंक्शन की वो इनमें से किस पॉइंट पे आएगी। तो वो 1 बाय 1 हमने चेक कर लेना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपने क्या लिखना है, एट पॉइंट, पॉइंट ना भी लिखे सिर्फ एट लिख लें, और साथ जो है वो पहला कार्नर पॉइंट, पहले कार्नर पॉइंट पे हमने चेक करना है जो हमारे पास क्या था 0 0। तो अब इसका मतलब बेटा ये है हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, ये फंक्शन है। इसके अंदर बेटा कार्नर पॉइंट 0 0 पे x की जगह भी 0 पुट कर देने और y की जगह भी क्या पुट कर देने, 0 पुट कर देना, यानी जहां पे x है वो भी 0 है और y भी, कॉमे से पहले x होता है कॉमे के बाद y, तो x भी 0 है y भी 0 है, तो x की जगह भी 0 y की जगह भी 0। तो ये 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 3 0 से होगा 0, 0 जमा 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 में 0 प्लस करेंगे तो बेटा आपके पास 0 आ जाएगा, यानी पहले कार्नर पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू आ गई है 0। अब दूसरे कार्नर पॉइंट पे हम चेक करते हैं एट पॉइंट, दूसरा पॉइंट बेटा हमारे पास कौन सा था, वो था हमारे पास जिसमें x 4 है और y 0 है, 4 और 0। अब इस पॉइंट पे चेक किया तो हमारा जो फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई, ये वाला फंक्शन बेटा, इसमें फिर 2x प्लस 3y, ये है बेटा, x और y नहीं मैंने अभी लिखा, उनकी जगह x की जगह क्या है, कॉमे से पहले 4 और y की जगह क्या है 0, वो पुट कर दिया उसी फंक्शन में। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 8, 3 को 0 से करेंगे तो 0, ये 8 प्लस ये 0, 8 प्लस 0 कितना हो जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा जो कार्नर पॉइंट था 4 और 0, वहां पे इसी फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई है 8। उसके बाद अब हम चेक करेंगे तीसरे कार्नर पॉइंट पे, तीसरा कार्नर पॉइंट है एट पॉइंट, और वो पॉइंट कौन सा है बेटा हमारे पास, वो है 0 और 7, x 0 है और y कितने 7। अब इसमें बेटा फिर वही फंक्शन हमने लिखा f ऑफ x y इक्वल 2x प्लस 3y। अब बेटा इस पे जब हमने देखा तो अब यहाँ पे x और y की जगह क्या पुट करना है, x 0 है ये पुट कर दिया और y कितने 7 है। तो अब बेटा इनको जरा मल्टीप्लाई करें, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, प्लस 3 को 7 से करेंगे तो 21, तो 21 में 0 जमा करेंगे तो 21 ही आएगा, यानी इसका आंसर कितना आ गया बेटा 21 आ गया है। इस कार्नर पॉइंट पे थर्ड वाले पे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू आ गई 21। और आखिरी कार्नर पॉइंट जो है अब इस पे चेक करेंगे एट पॉइंट, अब ये बेटा कौन सा पॉइंट है, ये है 2/3 और कामा 20/3। अब इस पे बेटा फिर फंक्शन लिखा f ऑफ एक्स वाई, वही वाला फंक्शन जो है इक्वल 2x प्लस 3y। अब बेटा इसमें फिर आपने वैल्यू पुट की, x की जगह आया 2/3 और y की जगह कितना आ गया 20/3। अब बेटा इनको आपने जो है फिर सॉल्व कर लेना है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारे पास इससे अगला स्टेप क्या आएगा, हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा 2 2 से होगा तो 4 हो जाएगा, नीचे बेटा 3, उसके बाद प्लस तो 3 को 20 से करेंगे तो 60 आ जाएगा और नीचे ये वाला जो 3 है वो एज इट इज, ये कट भी हो सकता है लेकिन जो है दोनों के नीचे 3 बना लिया मैंने। अब अगले स्टेप में बेटा क्या होगा, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, ये जो वैल्यू आई है इन दोनों का क्या आ जाएगा एलसीएम, नीचे दोनों के सेम हो तो फिर बेटा वो जो सेम है उसको वैसे ही लिख देना है और ऊपर वाली रकमें भी वैसे ही लिख देनी है। लेकिन अगर डिफरेंट होती तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना था, इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे, अगर दोनों नीचे वाली सेम हो तो वो नीचे वाली जो सेम है वो वैसे लिख देनी है एक, और ऊपर वाली जो है वो उनको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, वो भी वैसे लिख दी। अब बेटा ये आपके पास आ गया 64, 4 में 60 ऐड किए 64/3। अब 64 को अगर हम 3 से बेटा डिवाइड करें तो अब हम कैलकुलेटर पकड़ते हैं और इसको डिवाइड करके देखते हैं हमारे पास कितना आता है 64 डिवाइडेड बाय 3।
तो ये बेटा हमारे पास आया 21.33, 21.33 इस तरह वैल्यू आ गई। तो ये बेटा हमारे पास जो है वो टोटल कितनी वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास, जो है वो 4 वैल्यू आ गई हैं इस फंक्शन की 2x प्लस 3y की। तो उसने ये पूछा था कि बताएं ये फंक्शन मैक्सिमम किस पॉइंट पे है। तो बेटा इसकी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आई है, पहले पॉइंट पे 0 आई है, फिर 8 आई है, फिर 21 और फिर 21.33, यानी 0 तो छोटी है, 8 भी छोटी है, एक ये 21 है और एक 21.33 है। 21 बड़ी वैल्यू है या 21.33 है, तो 21.33 जो है ये 21 से बड़ा होता है, यानी 21 भी है और उसके बाद उसमें 0.3 मजीद है, तो ये वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है। तो इन चारों वैल्यू में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 21.33। तो हमारा ये जो फंक्शन है बेटा वो किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, वो बेटा हमारा जो है वो इस कार्नर पॉइंट पे मैक्सिमम है। तो हम क्या लिख देंगे, the maximum value is 21.33 at कार्नर पॉइंट। कौन से कार्नर पॉइंट पे, ये वाले कार्नर पॉइंट पे 2/3 कामा 20/3, जिस तरह मैं लास्ट वाले क्वेश्चन में बेटा जो है आपको लिखवाता रहा हूं। या जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट है वो क्या लिखेंगे, नुक्ता 2/3 और 20 यानी जो है बटा 3, इन दोनों पे 20/3 पे जो है क्या है आपकी वैल्यू जो है वो ज्यादा से ज्यादा है। तो बेटा वो आपने उर्दू में सेंटेंस जो है वो सेम एज इट इज लिख लेना है जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में लिखा था। तो ये आपका सवाल हल हो गया है, जिसका आंसर बेटा ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो है आपका फंक्शन मैक्सिमम होगा। तो ये आपका 5वां सवाल बेटा 5.2 एक्सरसाइज का वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है छठा क्वेश्चन बेटा हमने करना है एक्सरसाइज 5.2 का 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसका, जिसके अंदर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है 3x प्लस वाई। यहाँ पे बुक में जो है ना एफ ऑफ एक्स वाई लिखा हो या इसकी जगह जी भी लिखा हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन हमारा ये फंक्शन है 3x प्लस वाई। कहता है ये जो फंक्शन है 3x प्लस वाई, इसको आपने चेक करना है। ये फंक्शन के साथ एक और चीज बेटा हमें एक इनइक्वालिटी गैर मसावात दी हुई है 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15, और दूसरी है x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 9, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीजें भी हमें जो है वो सवाल के अंदर क्वेश्चन के अंदर गिवन दी हुई है, और कहता है चेक ये करना है किस वाले पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की कीमत ज्यादा से ज्यादा होगी, और साथ ये भी चेक करना है किस पॉइंट के ऊपर, किस नुक्ते के ऊपर इस फंक्शन की कीमत कम से कम होगी, यानी ये फंक्शन मैक्सिमम कहाँ पे होगा और मिनिमम कहाँ पे होगा, इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे होगी और मिनिमम कहाँ पे होगी, ज्यादा से ज्यादा यानी के मैक्सिमम और कम से कम यानी के मिनिमम। तो हमने दोनों चीजें चेक करनी है। इससे पीछे जो 5 सवाल हमने किए हैं उनमें सिर्फ हमने बेटा क्या किया है, जो है वो या तो मैक्सिमम सिर्फ फंक्शन को चेक किया है या मिनिमम किया है। इस पे हमने दोनों बताना है कि ये फंक्शन मैक्सिमम किस पे है और किस पॉइंट पे ये मिनिमम है। तो उसके लिए बेटा आपने क्या करना है, जो है सबसे पहले ये जो इनइक्वालिटी थी इसको भी इक्वेशन बनाया, सेम वही मेथड इस इनइक्वालिटी को भी इक्वेशन बनाया। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो बेटा हमने क्या किया, सबसे पहले इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट किया तो y 3 आ गया। फिर हमने दूसरा पॉइंट बनाने के लिए इधर y की जगह 0 पुट किया तो x कितना आ गया, आपके पास 5 आ गया। ये आपको करना आता है, किसी बच्चे को समझ नहीं आएगी तो वो मुझसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर दिया होता है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद बेटा इसको जो ये सेकंड वाली इक्वेशन थी इसमें एक दफा x की जगह 0 पुट किया तो y हमारे पास कितना आया 3/2, यानी इधर 0 6y इक्वल 9 है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, ये आ गया 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया। इसको 3 से कट करेंगे 9 को तो 3 आएगा, 6 को 3 से कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3/2। 3/2 जो होता है बेटा अगर हम इसको डिवाइड करें 3 को 2 पे तो ये 1.5 होता है बेटा, इसको हम 1.5 भी कह सकते हैं 3/2 वैल्यू को। इशारिये में आप कैलकुलेटर से 3 को 2 पे डिवाइड करें। फिर इसी इक्वेशन के अंदर हमने y की जगह 0 पुट किया, जब y की जगह 0 पुट किया तो x की जगह क्या आ गया
9। तो इसके भी 2 पॉइंट बन गए, इसके भी 2 बन गए। अब हमने जब ये बना लिए तो ये हमारा किसी काम का नहीं है, इसको आप रफ में भी कर सकते हैं, सवाल के अंदर भी कर सकते हैं। अगर आप इसको रफ में भी कर लें या ना भी करें ये वाली चीज, तो इससे बेटा आपका नंबर कट नहीं होगा। जिनको ये जुबानी ये पॉइंट बनाने आते हैं वो जुबानी भी बना सकते हैं, कोई इससे इश्यू नहीं होता। तो ये बेटा आपके जो पॉइंट बन गए हैं, अब हमने क्या करना है, इनको बेटा जो है ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। अब ये जो ग्राफ है इसमें एक्स आपको पता है सेंटर में 0 होता है, राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव, ऊपर एक्स पॉजिटिव नीचे एक्स सॉरी ऊपर वाई पॉजिटिव और नीचे वाई नेगेटिव होता है। तो अब इसमें क्योंकि कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं थी पॉइंट्स में, इसलिए मैंने नेगेटिव वाली साइड पे जो है वो लाइंस नहीं लगाई, निशान नहीं लगाए, ताकि हमें इसका पहले ही पता चल गया था, क्योंकि इधर हमने कोई लाइन जो है ड्रा नहीं करनी है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं है। अब पहले इस पॉइंट को हम ड्रा करेंगे, y3 है, पहले पॉइंट में x नहीं है, और दूसरे में x5 है प्लस का और y नहीं है। तो पहले पॉइंट में y बेटा 3 है, ये प्लस का y3 इस पॉइंट पे होगा, और x उसमें 0 है। दूसरा जो पॉइंट है उसमें x प्लस का 5 है, 1 2 3 4 और ये 5 आ गया, इसमें बेटा जो है वो y 0 है। अब इन दोनों पॉइंट को हमने क्या करना है बेटा, आपस में जो है आपने स्केल लेके, मैं बार बार आपको कहता होता हूँ कि आपने जब ये लाइन ड्रा करनी है बेटा दोनों पॉइंट की, तो आपने स्केल से ड्रा करनी है। अब ये आपकी इन दोनों पॉइंट की लाइन आ गई है। अब इसकी बेटा लाइन ड्रा करने के बाद शेडिंग करने के लिए हमें ये कंडीशन देखनी है कि ये वैल्यूज जो है वो ग्रेटर देन 15 है, 15 से बड़ी है। ग्रेटर मीन बड़ी, तो अब 15 से बड़ा क्या होता है, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, इसी तरह चलते जाएंगे। 100 आ जाएगा, 100 के बाद 200 आ जाएगा, 1000, उसके बाद जितना मर्जी मिलियन बिलियंस तक चले जाएं, कभी 0 आएगा, 0 तो नहीं आना, वैल्यू बढ़ती जानी है, 15 से बड़ी आगे कभी भी 0 नहीं आना। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो शेडिंग होनी है वो ओरिजिन की तरफ, 0 की तरफ नहीं होनी, 0 ये होता है, तो इसकी शेडिंग बेटा दूसरी तरफ होगी, इधर नीचे की तरफ नहीं होगी, 0 से अपोजिट साइड पे होगी। तो ये बेटा हमने इसकी क्या कर दी, जो है वो शेडिंग ऊपर की तरफ कर दी। अब उसके बाद दूसरी वाली जो है, इसकी दोनों जो है बेटा वो पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। x 0 है, y कितने हैं 1.5 या 3/2। तो 1.5 मैंने इसलिए लिखा था ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, और ये जो y की वैल्यू है ये पॉजिटिव है 1.5। तो बेटा y का पॉजिटिव 1 ये है और ये पॉजिटिव 2 है y का। तो 1.5 जो है 1 और 2 के दरमियान में ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे 1.5 वैल्यू होगी y की पॉजिटिव में, ये पॉइंट लग गया। अब ये इसमें y 0 है, x कितने है प्लस का 9, तो x प्लस का 9 बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 है। तो मैंने पहले 9 पॉइंट इसीलिए लगाए हुए हैं। अब आपने इस पॉइंट को इसके साथ मिलाना है सीधा जो है स्केल के साथ, तो ये बेटा ये मिला दिया इसको, और इधर से इसको आगे आपने ऐसे कर दिया। तो ये आपकी बेटा दूसरी लाइन भी बन गई है, ये वाली जो है इन दोनों पॉइंट की। अब इसकी जो है अगर हम देखें बेटा जो है कंडीशन क्या है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 9 है, 9 से बड़ी है। तो सेम उसी तरह 9 से बड़ा 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सो ऑन सारा हो जाएगा, लेकिन कभी भी बेटा जो है 0 नहीं आएगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू जो है, ये वाली जो कंडीशन है ये बता रही है कि इसका जो ग्राफ शेड होना है वो भी 0 से दूसरी साइड पे होना है। तो अब बेटा ये वाली जो है इस लाइन का अगर देखें तो 0 इधर नीचे है ओरिजिन जो है, तो इसकी शेडिंग भी बेटा ऊपर की तरफ होनी है ऐसे सो ऑन। तो ये बेटा जो लाइन है इसकी शेडिंग भी ऊपर की तरफ होगी। अब सबसे पहला काम बेटा हमारा क्या है कि हमने जो है इसमें जो सिंगल शेडिंग दोनों की कर ली है, अब हमने कॉमन सोल्यूशन निकालना है। तो बेटा जो सिंगल वाला है पहले उसको रेज कर दें। ये जो लाइन है बेटा ये सिंगल वाली है। क्यों सिंगल वाली है, क्योंकि बेटा ये अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर सिर्फ इस लाइन की शेडिंग ऊपर की तरफ थी, इसकी तो पहले ही ऊपर है, अगर इसकी नीचे होती फिर दोनों का कॉमन होना था। इसमें दोनों का कॉमन है, इसका ये वाली लाइनें भी जा रही हैं और ये पहले की भी मौजूद है। उसके बाद ये वाली जो लाइन है यहाँ तक ये भी सिंगल है, इससे ऊपर डबल है। उसके बाद बेटा ये वाली लाइन भी सिंगल है, ठीक है, और इसके बाद ये क्या है, जब ये इस लाइन से ऊपर ये भी क्या है डबल है। तो अब बेटा आपका जो शेड है ना वो यहाँ से लेके ये वाला सारा जो है ना ये बन गया है, बाकी जो है हमने रिमूव कर दिया। ये कॉमन सोल्यूशन है, लेकिन उसने दो कंडीशन बताई है, एक्स भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वाई भी ग्रेटर देन 0।
इसका मतलब है x ग्रेटर देन 0 का मतलब है x भी पॉजिटिव हो, और y ग्रेटर देन 0 का मतलब है y भी पॉजिटिव हो। तो x पॉजिटिव बेटा इस लाइन से इधर इधर होता है राइट साइड पे, तो इधर वाला ये जो सोल्यूशन है, चाहे ये दोनों का कॉमन है लेकिन इसमें x पॉजिटिव नहीं है, ये रिमूव करना पड़ेगा। और दूसरा y पॉजिटिव का मतलब है इस लाइन से ऊपर ऊपर होना चाहिए, तो इसका वैसे भी कॉमन सोल्यूशन इस लाइन से नीचे नहीं है, वो था जो वो पहले ही सिंगल था वो हमने रेज कर दिया हुआ है। तो अब बेटा इसका ये सारा जो है ना, ये सारा सोल्यूशन मान गया है, ये सारा, ये हमने इसका जो है वो, ये हमारा जो है वो बेटा दोनों लाइनों का इसमें ये जो है वो कॉमन सोल्यूशन है। इसको आपने लेड पेंसिल से जैसे मैंने किया बेटा, आपने भी ऐसे इसको क्या कर लेना है, जो है वो शेड कर लेना है। ये बेटा हमारा कॉमन सोल्यूशन आ गया। अब हमने क्या करना है, ये जो कॉमन सोल्यूशन हमारा आया बेटा, इसके कॉर्नर पॉइंट हमारे पास हमें नजर आ रहे हैं। एक कॉर्नर पॉइंट इसका कोना ये है, अब ये एक कोना इसका ये है यहाँ पे भी, और एक कोना ये है, और बाकी सारा इससे ऊपर है, इससे नीचे इनमें से कोई कोना नहीं है। तो अब इसमें कॉर्नर पॉइंट बेटा हमें 3 नजर आ रहे हैं। कितने? 3। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसका हमें पता है इसमें y1, 2 और 3 था, x 0 था। इसका भी हमें पता है यहाँ पे x 9 था, y 0 था। लेकिन ये जो है दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपस में एक दूसरे से मिल रही हैं। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट है बेटा, इसके लिए हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। तो अब हम तीनों कॉर्नर पॉइंट निकाल लेते हैं। हम हेडिंग यहाँ पे देते हैं कॉर्नर पॉइंट की, कॉर्नर पॉइंट्स जो है। तो अब बेटा ये जो आपके कोने वाले नुक्ते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला जो है उसमें x 0 है और y 3 है, ये वाला बेटा जो है। दूसरा जो है इस सोल्यूशन का, ये इसमें बेटा आपके पास सोल्यूशन ये है सारा, ये वाला इधर तक, ये ऊपर आगे सारा है, सो ऑन। अब इधर कोई कोना नहीं है, हमें नजर नहीं आ रहा, सिर्फ ये 3 कोने नजर आ रहे हैं। तो दूसरा जिसमें बेटा x 9 है और y 0 है, और तीसरा कॉर्नर पॉइंट अभी हमने फाइंड करना है, उसमें x और y कितना कितना आएगा अभी हमें पता नहीं है। ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है, उसके लिए बेटा हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो अब बेटा ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है ना, दूसरी मसावात, इसको लेना है, और इसमें से बेटा हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली। जब इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये बेटा 6y दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा 9 के साथ 6y। तो ये बेटा आपकी मसावात नंबर 2, इक्वेशन 2 में से आपने x की वैल्यू निकाल ली, और इसको बेटा पुट किस में कर देना है, फर्स्ट वाली के अंदर। जो फर्स्ट मसावात है यानी पहली इक्वेशन है, जो थी हमारे पास 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, ये है। x नहीं लिखा है, x की जगह ब्रैकेट लगा दी है। अब इस ब्रैकेट के अंदर बेटा x की वैल्यू जो ऊपर हमने ये निकाली हुई है, ये पुट करनी है x की जगह, 9 माइनस 6y। तो अब 3 को अब जब आप 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27, माइनस 3 को 6 से करेंगे 18, साथ ये वाला y प्लस 5y एज इट इज, ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ, इक्वल टू 15 भी एज इट इज आ गया। अब बेटा ये दोनों y वाली वैल्यू को आपस में प्लस माइनस कर लो, एक है 5y, एक है माइनस 18y। 5 में से 18 माइनस करेंगे तो माइनस का 13y आ जाएगा, और इक्वल के दूसरी साइड पे बेटा 15 था, 15 वैसे लिख दिया। ये जो 27 है ये इधर बेटा प्लस क्या है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये माइनस इसका साइन है, इसके साथ प्लस है, कुछ ना हो तो क्या होता है, प्लस। तो ये प्लस क्या है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। तो अब बेटा अगला स्टेप मैं इधर करता हूं, माइनस 13y इज इक्वल टू किसके आ गया बेटा, 15 में से 27 जो है यानी 27 माइनस कर दें 15 में से, तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, माइनस का 12 आएगा। कैलकुलेटर आपके पास है, आप करके देख सकते हैं। तो ये माइनस इधर वाला दूसरी साइड पे जाएगा, इसको भी खत्म कर देगा। तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 12/13, यानी ये 13 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड। तो y बेटा आया 12/13। कामे के बाद y की वैल्यू होती है कामे से पहले x की। अब y की वैल्यू जो आई है ना, उसको बेटा इसके अंदर पुट कर देना है, ये जो x वाली इक्वेशन थी। तो आप जो है यही जो y की वैल्यू हमारे पास आई है, इसको अब हम किस में पुट कर देंगे, इसको मैं रेज कर देता हूँ। ये जो हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट की थी ये वाली वैल्यू, आपने बस क्या करना है, पॉज करके वीडियो को 1 मिनट के लिए यहाँ पे रोक के ये नोट कर लेना है,
और ये मैंने यहाँ से क्या कर दिया, अरेज कर दिया। अब इसके अंदर बेटा आपने ये वैल्यू जो y की आई है वो पुट कर देनी है, x इज इक्वल टू 9 माइनस 6 और y की जगह क्या आ गया 12/13। अब बेटा इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 9 माइनस ये 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बेटा आपके पास कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर पकड़ लेना है तो आपने बेटा जल्दी जल्दी इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। 12 को जो है वो आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 72 आ गया और 72 के नीचे बेटा हमारे पास क्या है 13, ये वाला। इस रकम के नीचे कुछ नहीं तो हमने क्या लगा दिया 1 लगा दिया। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है बेटा आपने, सिंपल है तरीका एलसीएम लेने का। वो क्या है, नीचे वाली दोनों वैल्यू एक जैसी नहीं है तो इनको मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया। 13 को 1 से किया 13, अब 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस करना है इसको इससे और इसको इससे, नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे ये इससे और ये इससे, 13 मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा 9 से। जब 13 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आया 117, 117 आ गया बेटा, माइनस और ये 1 को 72 से करेंगे तो 72 ही आ जाएगा। अब बेटा 117 में से हमने माइनस कर दिए कितने 72, तो ये बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा 45 और नीचे कितने ये वाला 13, तो x का आंसर कितना आ गया 45/13। अब हमने x की वैल्यू भी बेटा निकाल ली है और y की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, ये दोनों वैल्यू आ गई हैं। तो ये जो काम हमने किया है ये आप इस क्वेश्चन के अंदर कर लें, रफ में कर लें, क्योंकि बच्चे बार बार एक ही सवाल करते हैं कि सर ये किधर करना है, अंदर कर लें बेटा फिर भी ठीक है, रफ में करेंगे फिर भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर आप रफ में भी किया होगा फिर भी इसके नंबर कट नहीं होते, मेन ये कार्नर पॉइंट हमें चाहिए होता है, तो ये करेंगे तो ये वैल्यू निकलनी है, जुबानी हम याद नहीं रख सकते हैं। अब बेटा तीनों कार्नर पॉइंट हमने फाइंड कर लिए हैं, अब अगला काम क्या है, अगला काम है इन कार्नर पॉइंट की वैल्यूज को फाइंड करना। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बेटा, एट पॉइंट, पहला पॉइंट हमारे पास बेटा कौन सा है, वो है उसमें x 0 है, y कितना है 3, 0 3। तो पहले 0 3 पे हमने चेक किया, हमारा जो फंक्शन था f ऑफ एक्स वाई, इसकी जगह z भी लिखा हो सकता है, कोई इशू नहीं, आप z लिख दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। तो अगर z लिखा हो तो आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे जो है z लिख देना है, z इक्वल 3x, चले मैं पहली दफा फंक्शन पूरा ही लिख देता हूँ, x प्लस वाई, ये हमारा फंक्शन है सपोज। अब कुछ बुक्स के अंदर एफ एक्स वाई लिखा होता है, कुछ में जी, दोनों का मतलब सेम ही है। अब बेटा जी इज इक्वल टू 3, एक्स की जगह क्या वैल्यू है, इधर जो ऊपर पॉइंट जिस पे चेक कर रहे हैं एक्स 0 है और वाई बेटा कितना है, वो वाई की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब ये 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 में प्लस 3 किए तो कितना आ जाएगा, 0 जमा 3 करेंगे तो बेटा आपके पास 3 आएगा। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 3 इस कार्नर पॉइंट पे। फिर हमने एट पॉइंट, अगला जो पॉइंट था जिसमें x 9 था और y क्या था 0, ये वाला कार्नर पॉइंट, इस पे वैल्यू चेक की, वही बेटा फंक्शन आपका z इज इक्वल 3x प्लस वाई, ये था बेटा, x और y की जगह मैंने ब्रैकेट्स लगा दी है क्योंकि उनकी जगह वैल्यू आनी है, x 9 है और y कितने है 0 है। तो अब बेटा 9 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा और प्लस 0 उसमें ऐड करेंगे 27 में तो वो 27 ही रहेगा। तो ये बेटा z की आपके फंक्शन, z आपका फंक्शन है, इसकी दूसरी वैल्यू भी आ गई, दूसरे कार्नर पॉइंट पे भी हमने चेक कर ली, वो 27 आ गई। अब एट थर्ड वाला जो कार्नर पॉइंट है एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है बेटा आपके पास, वो है 45/3 और 13 सॉरी कॉमा 12/13, ये बेटा आपका पॉइंट है। अब इस पे वैल्यू आपने चेक करनी है तो z इज इक्वल टू, अब बेटा इसमें वैल्यू पुट की, z था 3x प्लस y, अब इसमें बेटा x की जगह आया 45/13 और y की जगह आया 12/13, यानी x 3 ऐसे लिख दिया, x की जगह उसकी वैल्यू प्लस y की जगह उसकी वैल्यू आ गई। अब बेटा आपने नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या किया, ये 45 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आ जाएगा, नीचे क्या है 13 प्लस ये 12/13 एज इट इज।
अब बेटा हमने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लेने का क्या तरीका है, अगर नीचे वाली रकमें सेम हो तो उनको बेटा ऐसे लिख देते हैं, और जो ऊपर वाली है उनको भी वैसे लिख देते हैं। यानी नीचे वाली सेम है, दोनों 13 है तो 13 ही नीचे आना है, ऊपर ये जो 135 और प्लस 12 जो है वैसे का वैसे ही। अगर नीचे वाली सेम ना हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है, इसको इससे और इसको इससे। ये बेटा एलसीएम दो तरह से हम लेते हैं। तो अब ये जो इसका आंसर आया बेटा वो जी का वो कितना आ गया, यानी फंक्शन का 135 प्लस कितना, 135 में प्लस 12 किया तो ये आ गया 147। कितना बेटा 147, और नीचे क्या है 13। अगर 147 को 13 पे डिवाइड करें तो ये आता है बेटा 11.30, यानी 11.30। तो ये बेटा 11.3 असल में आपकी वैल्यू है। तो अब ये देखें हमारे पास जो है बेटा इसके अंदर जो है वो तीनों जो कॉर्नर पॉइंट थे हमारे, ये वाला इस पे भी वैल्यू आ गई है, इस पे भी आ गई है, इस पे भी आ गई है। अब उसने कहा था बताना ये है लास्ट पे आपने कि ये जो वैल्यू आपने निकालनी है इस फंक्शन के लिए, उसने ये पूछा था 3x प्लस वाई के लिए कि मैक्सिमम कौन सी वैल्यू आई है, किस पॉइंट पे आई है, और मिनिमम किस पे आई है। तो बेटा अगर हम देखें इनमें सबसे बड़ी वैल्यू है हमारे पास 27, क्योंकि 27 3 से भी बड़ा है, 11.3 से भी बड़ा है, और सबसे छोटी वैल्यू 3 है। 3 जो है बेटा वो 27 से भी छोटा है, और 3 जो है 11.3 से भी छोटा है। तो ये सबसे छोटी वैल्यू है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है, ये दरमियान वाली है। उसने हमसे मैक्सिमम और मिनिमम, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा पूछा था। तो हमने क्या लिखा, हमारा जो फंक्शन है ना वो जो भी फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई लिखा हो या जी लिखा हो, तो हम जो है वो लिखेंगे जी है तो जी इज मैक्सिमम। जी मैक्सिमम कहाँ पे है, जो है वो एट पॉइंट, इस पॉइंट पे बेटा जो है वो मैक्सिमम आया है हमारे पास जब वैल्यू आई है 27, वो पॉइंट था 9 और 0। यानी जी जो है यानी फंक्शन की कीमत जो है वो 0 और 9 वाले पॉइंट पे ज्यादा से ज्यादा है, उर्दू वाले इस तरह से लिख लेंगे। और जो फंक्शन है जी वो क्या है, इज मिनिमम, वो किस पे है, एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे बेटा, जो आपके पास मिनिमम वैल्यू आई है वो बेटा 0 और 3 पे आई है। तो आपका जो फंक्शन है कीमत जो है वो कम से कम 0 और 3 वाले नुक्ता पे है, कीमत ज्यादा से ज्यादा 9 और 0 वाले बेटा नुक्ता के ऊपर है। तो ये आपका जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया बेटा, यानी आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 था 5.2 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 9th क्लास मैथ की जो नई बुक है उसका बेटा। अगर इसमें आपको कोई भी चीज समझ ना आई हो, कोई भी मसला हो, तो बेटा आपको जो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। ये बेटा जो है मैथ की जो बुक है बेटा, ये उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स ने भी सेम इसी जो है मेथड को फॉलो करना है अगर समझ आ जाती है। इंग्लिश मीडियम ने भी इसी को करना है जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं। उसके अलावा जो आर्ट्स के स्टूडेंट है बेटा उनके लिए भी यही बुक है, उन्होंने भी इसी तरीके से करना है, ये साइंस आर्ट्स दोनों के लिए है। तो बेटा अगर आपको जो है किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स चाहिए या बेटा इसी तरह वीडियो लेक्चर्स चाहिए किसी भी बुक के, तो उसके जो है लिंक आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है ताकि दूसरे दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।